क्या हाल है यूपी, ये जानने के लिए हम अपने मुख्यालय से निकले, गाजियाबाद गए, मेरठ आए। मेरठ की तमाम पहचान है, 1857 की क्रांति, स्पोर्ट्स आप देखिए, बल्ले बन रहे हैं। हमारे साथी सिद्धांत और विस्तार से आपको दिखाएंगे। ये फ्रेम रखे हुए हैं और जो कूड़ा है वो भी बल्ले के साजो सामान का। ये देखिए एक कूड़ा पड़ा हुआ है, ये बल्ले के खूब सारे हत्थे हैं। हमारे लाइन प्रोड्यूसर हैं अभिषेक जी। ये बल्ले की फैक्ट्री मैंने दिखाई है ना। पर अभी हम लोग, हमें बताया गया कि जो मेरठ की कई पहचान, उसमें एक यहाँ साहब कैंची बनती हैं, सीजर, बाल काटने की कैंची, कपड़ा काटने की, नाना प्रकार की कैंची। तो लॉकडाउन में हमने देखा जुल्फ़ें कितनी घनी हो गई थी, तो हमने सोचा कि अब बंदोबस्त कर लेते हैं। हमारे एक राजू भैया हैं, बाल काटते हैं, उनके पास भी बढ़िया कैंची रहती है, तो मैं उनके लिए कैंची लेने आया हूँ और ये समझने भी आया हूँ कि कैंची बनती कैसे है। तो ये मेरठ का यमुनानगर इलाका है। जमुनानगर बोलते हैं कि यमुनानगर बोलते हैं? जमुनानगर बोलते हैं। और ये कैंची है, फाइनल प्रोडक्ट है। ये फाइनल प्रोडक्ट कैसे बनता है, इसकी अभी अपन जर्नी देखेंगे। जो लोग काम करते हैं वो क्या काम करते हैं, कैसे करते हैं। ये मेरे नए बने दोस्त हैं शरीफ भाई। जी सर। जी, आधा बढ़िया। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया सर। खैरियत से? सर बहुत बढ़िया। आप भी ठीक हैं सर? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, है ना। तो ये पैरा सीजर है, पैरा स्पेशल 2021 की मैन्युफैक्चरिंग है। अब ये इस शक्ल तक कैसे पहुंचती है इसको देखेंगे, और जब हम पूरा देख के वापस आएंगे तो हमारे जो साइंस एडिटर हैं वो कैंची के पीछे की साइंस भी समझाएंगे। दुनिया में हर चीज़ के पीछे लॉजिक है ना। हाँ, पैंट की जिप से लेके हाँ, पेंट की जिप से लेके पेन की निब तक हर चीज़ के पीछे लॉजिक है। रणछोड़ दास कह गए हैं, बाबा साइंस रणछोड़ है, दास। साइंस है, ठीक है। हमारे साथी विशाल भी कहते हैं साइंस है मालिक। तो ये आपकी कैंची, आइए चलिए देखते हैं। ये कितनी पुरानी है आपकी ये वर्कशॉप फैक्ट्री? सर ये आपके पास बोलेंगे जी 25 ईयर्स, 25 साल से ये यूनिट चल रही है यहाँ पर। ये आपके जो पिताजी और सब लोग थे वो भी ये काम करते थे या आपने शुरू किया? नहीं सर, हम इसमें 7 जनरेशन से इस वर्क में हैं, 350 साल है। पीढ़ियों से आप कैंची बना रहे हैं? जी सर। और मेरठ की कैंची मशहूर, आपको पता ही है। हाँ। और पूरी दुनिया में यही मेरठ से ही कैंची इजाद की गई थी। पूरी दुनिया में आखून जी के नाम से ये कैंची स्टार्ट हुई थी, जिसका उल्लेख यूपी गजट के 1956 में उल्लेख है इस बात का कि वो 90 साल से कैंचियां बनाते हुए आ रहे हैं। आखून जी और ये 4, आपके पुरखे हैं? जी हाँ, मेरे फोर फादर से, जिनकी पीढ़ियों में से मैं 7वीं पीढ़ी इस वर्क में हूँ। 7 पीढ़ी से भाई साहब कैंची बन रही है घर में। अच्छा जी। तो सबसे पहले कच्चा माल कहाँ आता है, वहाँ से शुरू करेंगे। देखिए कच्चा माल जो आता है ये इस कंडीशन में आता है कि हमारा जो माल आता है दिल्ली से और लुधियाना से आता है। दिखाएंगे इसमें क्या भरा हुआ है। ये लुधियाना और दिल्ली से बनकर आता है, क्योंकि वहाँ पर हमारी ये शीट है वो कटिंग होकर आती है वहाँ से, अपने साइज की। हम लोग वहाँ से कटवा कर मंगाते हैं इसे। शीट की कटिंग हुई और शीट की कटिंग और ये वेल्डिंग करा लिया हमने। ये दो चीजें दिल्ली से होगी। 2 चीज़ें दिल्ली से होकर आती हैं। तो अब दिल्ली से यहाँ आना तो अब तो आसान हो जी गया जी, है। अब दिल्ली आसान हो गया है, जब से एक्सप्रेस वे बना है और कनेक्टिविटी अच्छी हुई है तो आसान हो गया है। देखिए सड़कें किसी भी उद्योग की जान क्यों है, यहाँ से जी। समझ में आता है। बिल्कुल, Connectivity बिल्कुल। better है। बढ़िया। तो अब इसको क्या करेंगे? अब इसे आने के बाद में हम इसको इसे ग्राइंड करेंगे। ग्राइंड होंगे, ग्राइंड आप दिखाता हूँ मैं आपको आगे। ये भाई साहब क्या कर रहे हैं? ये इसके अंदर जो हैंडल जॉइंट हुआ है वेल्डिंग बाद से में पहले, आएगा, हाँ। जी हैंडल जो वेल्डिंग हुआ है उसके अंदर इन्होंने एक एक्यूरेसी दे दी इसको जॉइंट करने के लिए, वेल्डिंग वाले के लिए। मतलब ये हैंडल यहाँ से बना के वहाँ भेजते हैं? वहाँ भेजते हैं, नहीं वहाँ से हैंडल आया, हमने वेल्डर के पास देना अच्छा, है। ये आपने वेल्डर को दिया? वेल्डर को देना है हमको। इसको कटिंग कर रहे हैं। हाँ, जिससे कि आसानी से वेल्डिंग हो जाए। जो भाई साहब कौन है? सामने जाते। जी, तो ये हम समझ लें, फिर आएंगे आपके पास, है ना? आ जाएंगे। हाँ। तो ये हम लोगों को जो वहाँ से मिला, दिल्ली से जो आया हमारे पास कटिंग होकर, हमने इसको अपने हिसाब से इसकी खांचा बना दिया, जिससे कि वेल्डिंग प्रॉपर्ली फिक्स हो जाए। अगर हम नहीं करेंगे, हाँ, रखी और फिर जोड़ दिया। जोड़ दिया, क्योंकि अगर ऐसा नहीं करेंगे हम तो सही तरीके से वो हैंडल जॉइंट नहीं होगा, तो इसको हमें करनी पड़ेगी। क्या बोलते हैं ये जो चल रही है? कंपाउंड ग्राइंडर। कंपाउंड।
ये भाई साहब 1 मिनट के लिए बंद करेंगे क्या ये मशीन? हाँ, बंद भी देखो आराम आराम से होती है। हाँ जी, क्या नाम है आपका? अभिषेक। अभिषेक। हाँ जी, क्या अभिषेक, तुम कब से ये काम कर रहे हो? हो गए 4-5 महीने। 4-5 महीने से कर रहे हो। तो इससे पहले भी ये काम करते थे या अभी सीख रहे हो? नहीं, पहले तो पढ़ाई करता था। क्या पढ़ाई की? 10वीं के पेपर दिए हैं, 10वीं के पेपर दिए, फिर पास हुए कि? पास हो गए। पास हो गए। तो आगे भी और पढ़ाई भी करनी है या अब यही काम करना है? आगे भी पढ़ाई करनी है। आगे पढ़ाई, फिर पढ़ाई करके यही काम करना है, अपनी वर्कशॉप खोलनी है, क्या इरादा है आगे जिंदगी में? काम कहीं लग जाएगी तो जॉब सही है। हाँ? पढ़ाई करनी है, पहले पढ़ाई करनी है। पढ़ाई करनी है। कौन सी क्लास तक पढ़ोगे, क्या सोचा है? BSc या कुछ BSc का। बीएससी करो, फिर बीएससी के बाद? BSc के बाद फिर वो कुछ देखेंगे। तो इस काम में कैसे आ गए तुम? बस ऐसे आगे जब लोग स्कूल न खुले ऐसे आगे काम करना स्कूल नहीं खुले तो काम करो। कितना पैसा मिलता है इसका? इस पर तो बस दर्जन के हिसाब से मिलता है जी। दर्जन का? हाँ जी, 1 दर्जन की कटिंग करोगे तो कितना मिलेगा? 3 रुपये। 1 दर्जन का 3 रुपए। हाँ, कितना काट लेते हो दिन भर में? काट दिया जी 100 120 ऐसे ही। 120 दर्जन काट लेते हो? हाँ जी, 120 दर्जन हाँ जी, है? हाँ जी, तो मतलब शाम तक 350-400 रुपए की गुंजाइश हो जाती है। हाँ जी। अच्छा, कितने बजे आ जाते हो सुबह? आ जाओ है 9 बजे, 9 बजे। कितने बजे तक काम करते हो? 6 बजे लो। 6 बजे। हाँ जी, अच्छा, एक चीज बताइए शरीफ साहब, जैसे ये कटिंग कर रहे हैं, अभिषेक नाम बताया ना? हाँ, तो अब जैसे इसमें ये इसकी ये छू सकता हूँ, गर्म तो नहीं होगा? नहीं, ये रेती उड़ रही है, हाँ तो इन लोगों को अगर मास्क पहना दोगे ना आप, जी जी तो इनके फेफड़े बचे रहेंगे, क्योंकि ये है बहुत बारीक, है ना? अब ये धीमे धीमे इनकी नाक में जा रहा होगा, अगर ये अपनी नाक ढके रहेंगे, है ना, तो ये लंबे समय में ये बैठता रहेगा अंदर। और ये है लोहे का बुरादा। एक्चुअली मास्क लगाते हैं ये लोग, लेकिन कब उतारते हैं जब इन्हें खुद ही सफोकेशन महसूस होती है, क्योंकि गर्दा भी है। भैया गर्मी ये भी बताओ, है। ये अगर कुछ ज़्यादा ही है। ये काली रेत जो लोहे की तुम्हारे अंदर जाएगी तो सब फेफड़ा खराब होगा ना, तुरंत समझ में नहीं। तो इसको बिल्कुल ढक के रखो ना। अभी ढका आज वो वैसे पसीने से आने लग रहा कोई है। बात सांस नहीं, लेने में। फेफड़ा बचा रहेगा तभी पसीना आएगा। ठीक है गुरु? ठीक है जी, और ये बड़ा यार तुम बढ़िया स्टाइलिश टैटू बनवाए हो। ये वैसे बनवा ले, हाँ? वैसे ही बनवा ले ये तो। अरे तो शर्मा ढक क्यों रहे हो यार? हैं? चलो, तो घर में कौन कौन है तुम्हारे? 2 सिस्टर है, 2 भैया है, मम्मी पापा है। मम्मी पापा क्या करते हैं? पापा वोडाफोन की कंपनी में काम करते हैं। वोडाफोन। और भैया और सिस्टर? अभी पढ़ रहे हैं वे। वो लोग पढ़ाई कर रहे हैं। हाँ जी, चलो बढ़िया। तुम कितने साल के हो अभिषेक? 18। 18 का वोटर कार्ड बन गया? वोटर कार्ड नहीं अभी नहीं। तो वोटर कार्ड बनवाओ अपना। ठीक, है? ठीक है कुछ जी। महीनों में चुनाव होंगे, थोड़ा पॉलिटिक्स समझते हो? समझते तो होगे गुरु। मोबाइल फोन में सब देखते होगे कि सिर्फ सिनेमा और गाना देखते। क्या देखते हो फोन पे? कहाँ है? तो मोबाइल फोन दिखाओ गुरु, कहाँ है? यूट्यूब देखते हो? हाँ जी, देखते हैं। हाँ दिखाओ जरा, यूट्यूब में क्या देखते हो? आज तुम्हारी पोल पट्टी खुलने वाली है कैमरे पे। हाँ, ये तुम्हारी फोटो है? हाँ जी, भाई साहब देखो कितना दोस्त हमारा नया बना, स्टाइलिश है यार। ये तो बड़ी सही फोटो लग रही, पहचान में ही नहीं आ रहे हो। इंस्टाग्राम भी करते हो? हाँ जी, अरे देखो, इंस्टाग्राम भी करता है भाई, व्हाट्सएप भी करता है, पिंटरेस्ट भी है। हाँ जी, देख सकते हैं ना थोड़ा सा ऐसे स्क्रॉल करके? हाँ जी, देख लो। जियो, इनशॉट, म्यूजिक, स्नैपचैट, लूडो किंग भी है। हाँ जी, हमारे लूडो किंग वाले दोस्त हैं, विकास जी खुश हो जाएं। देखिए लूडो किंग कहाँ है। यूट्यूब पे क्या देखते हो? यूट्यूब पे जी फिल्म देखा है अभी। फिल्म दिखाओ जरा, कौन सा फिल्म देख रहे हो आजकल तुम? बढ़िया। तो फिल्म तो बहुत अच्छा, डेटा ऑफ करके रखता है भाई, एकदम मितव्ययी यही है। हैं? बढ़िया है। अब सब पता चल जाएगा कौन फिल्म देखते हो तुम। आज कौन सा फिल्म देखा आखिरी? यार भूत के देखा है जी हम तो। भूत की देखते हो? हाँ जी, क्या अच्छा लगता है उसमें? अच्छा लगता है, जो अच्छा लगा है जी, ठीक है। आहट, आहट देख रहा भाई, डर वर नहीं लगता तुमको? नहीं, बढ़िया। और इंस्टाग्राम पे वीडियो भी बना के डालते हो? हाँ जी, किससे देखते हो? दिखाओ जरा इंस्टाग्राम वीडियो। इंस्टाग्राम पे भाई वीडियो डालता है, शॉर्ट्स बनाते हो? शॉर्ट्स? हाँ जी। लोग लग गई जी आईडी ना।
ये देखो भाई, भाई साहब, अभिषेक पाल मेरठ, क्या बात है यार, तुम तो बड़े हैं यार, एकदम एकदम सन्नाटे में काम कर रहे हैं हीरो अपना, बढ़िया। चलो, तो ये लेकिन टाइम कैसे मिलता है? है जी, हाँ, शाम तो जाते हैं। फिर वीडियो बनाते हो? नहीं, शनिवार की छुट्टी रहती है हफ्ते की। शनिवार की छुट्टी रहती है तो उस दिन वीडियो बना के डालते हाँ हो। जी। बढ़िया, पर मास्क जरूर पहनना। जी, अभी निकल रहा है ये। हाँ अभी यहाँ ये, और आगे भी ध्यान रखना, कोई तुम्हें बताएगा नहीं आके, लेकिन अगर ये सब तुम्हारे फेफड़े में चला गया ना तो बहुत दिक्कत होगा आगे चल के, ठीक है? बढ़िया। चलिए, कैंची तो बनते देख ही रहे हैं, पर लोगों को भी बनते देखें कि कैसे उनकी तरक्की हो रही है, उनकी कैसे इंटरेस्ट हैं। अच्छा, अब तक कुछ लोग अधीर होके शायद कमेंट बॉक्स में ये लिख भी चुके होंगे कि सौरभ द्विवेदी चश्मा क्यों लगाए हैं, है ना? वो अब आपको अगले पड़ाव पर दिखेगा कि क्यों लगाए हैं। आइए, ये चाचा क्या कर रहे हैं शरीफ भाई? ये जब धार लग जाती है हाँ, उसको चेक कर रहे हैं, उसको टेस्टिंग कर रहे हैं कि हाँ ये प्रॉपरली वर्क करने लायक हो गई है नहीं। क्वालिटी पैकिंग चेक है ये। क्वालिटी चेक तो यहाँ सबसे आखिरी में आखिरी में आएंगे हम। अच्छा, अब ये यहाँ पे क्या हो रहा है? इसमें बोलेंगे तो आवाज आएगी नहीं, दर्शक कहेंगे आवाज नहीं आएगी। बिल्कुल माइक पे बोलना है, बताइए। जब ग्राइंडिंग का प्रोसेस होता है, जॉइंट हो जाता है वेल्डिंग से, तो वहाँ जो जरा वहाँ से लेके आओ वेल्डिंग वाला। हाँ तुमने, अरे कैमरा वाले भैया कम ना लाओ, वो आयुष पकड़ा रही है। अच्छा, तुम पकड़ो हमारा माइक, बढ़िया। अब ये तो बहुत फाइन ट्यून नहीं है, ये फाइन ट्यून है, ये क्या चक्कर है? जी, अब ये ग्राइंडिंग प्रोसेस पे आ गई है यहाँ आकर। अब हमने इसको ग्राइंड कराया है, अभी नहीं ग्राइंड कर नहीं, रहे ये हैं। जो जैसे टाका जोड़ा है, जी हाँ, जी इधर तो भद्दा सा दिख रहा है बड़ा, भद्दा सा दिख रहा है ना, लेकिन जब ग्राइंड होगी ये भद्दा सा खत्म हो जाएगा सब। वो काम यहाँ हो रहा है। वो काम यहाँ हो रहा है। अच्छा, ये हो गया है, ये हुआ रखा ये है। हो रखा है। और ये लोटे में छाछ जैसा क्या भरा रखा है? ये लोटे में छाछ जो है आपका, जी ये पानी है, लेकिन इसके अंदर हमने कटिंग ऑयल मिला हुआ है। पानी के अंदर कटिंग ऑयल मिला है। जी हाँ। अच्छा, और ये भाई इसको धार दे रहा है। हाँ, इस प्रोसेस से यहाँ पर आप देखिए कितना डिफरेंस है। ग्राइंडिंग प्रोसेस हो गया अब इसका। अच्छा, जी देखिए ना, जो वेल्डिंग और था वो छेद भी हो गया। या छेद भी हो गया। वो कहाँ छेद होता है? ड्रिल अलग होता है बाद में, अच्छा, यहाँ ड्रिल हो जाता है, फिर ये ग्राइंड प्रोसेस करता है, क्योंकि इसी में तो वो जुड़ेगा। इसी में जॉइंट होगा, रिविटिंग होती है इसी में ही चलो, होगी। इसको अगर 2 मिनट के लिए बंद करवा दूं तो हम इन भाइयों से बात कर सकते हैं? हाँ शरीफ भाई माफ करिएगा, मैं आपके काम को रुकवा रहा हूँ, पर जानना जरूरी है। बेटा बंद कर दो जरा भाईजान। ये शॉर्ट बन गया तुम्हारा, तुम लोग एक तो शॉर्ट के वो रहते हो। कैंची का सबसे जो मेन पार्ट है वो ग्राइंडिंग है। यहीं से ही कैंची की सारी शक्ल, सारा वर्क चेंज हो जाता है। जो चीज़ आप अभी इस कंडीशन में देख रहे हैं वो यहाँ आकर चेंज हो जाएगी। ग्राइंडिंग ही इसको बाल काटने लायक बनाती है, और ग्राइंडिंग ही इसको अपना शेप देती है। और सब हैंड वर्क है, और सिर्फ इसके जो देखने के पैरामीटर्स हैं वो सिर्फ निगाहें हैं। बंद कर दिया? बंद हाँ, बंद ही नहीं हुआ तो नहीं है, स्लो अभी राउंड हो रहा है ना, तो अपने अपने धीरे धीरे आएगा। अब ये ग्राइंडर से इसको रोकेंगे ना, हल्के हल्के रोकेंगे तो ग्राइंड बंद हो जाएगा। ये क्या चीज, ये लोहा है पत्थर है क्या? ये पत्थर है। पत्थर है। जी हाँ, पत्थर लोहे को घिस रहा है। ये कहाँ से बन के आती है मशीन? बॉम्बे से आता है। ये बॉम्बे से कटिंग होके आती है। बॉम्बे कौन सा से ही पत्थर है? ये ग्राइंडिंग व्हील होता है, जो बॉम्बे के अंदर बड़ी फैक्ट्रियां जो ग्राइंडिंग करती हैं, आइटम्स बनाती हैं, उनका उतरी हुई सान होती है। इसको सान बोलते हैं हम लोग। सान। जी, लेकिन अच्छा, ये वो जो बोलते हैं कि धार वाला सान है, जो जी, मुहावरे में आता हाँ, है, जी, सान पे चढ़ाओ। सान पे चढ़ाओ, हाँ। ये वो सान है ये। लेकिन हम लोगों को ये उतरी हुई मिलती है, यानी कि यूज हुई भी मिलती है, अच्छा, क्योंकि इनका आपका साइज काम बड़ा उतना होता है। बारीक नहीं। हमारा इतना बारीक नहीं है, छोटा काम है हमारा। नहीं तो ये काफी बड़ी बड़ी होती हैं, ये लगभग ये समझ लेगा 4 फुटी तक की होती हैं। इतनी बड़े बड़े आप ग्राइंडिंग देखो होते कितना हैं। चक्कर चल रहा है भाई साहब। जी, लुधियाना में स्टील तैयार हुई जी हाँ। है ना, ये जी हाँ। वाली कार्बन स्टील बोलते हैं उसको। कार्बन स्टील बोलते हैं इसको। कार्बन स्टील।
फिर ये इधर आई, टुकड़े बने, फिर ये गई दिल्ली जोड़ के लिए जी। है, फिर यहाँ आई, फिर यहाँ आई, और इसमें जो पत्थर है वो मुंबई से आया। मुंबई से आया। क्या बात है, लेकिन सब चीजें रिसाइकलिंग है। सब रिसाइकल हो रही है। अच्छा जी, क्या नाम है आपका? चलो माइक लाओ भैया, लाओ दो। हाँ, मोनिस। मोहनीश। और आपका क्या नाम है? मोहम्मद फिरोज। मोहम्मद फिरोज। कितनी उम्र है आपकी फिरोज भाई? 35 साल। 35 साल। मोहनीश आपकी कितनी उम्र है? 17 साल। 17 साल उम्र है। अच्छा एक बात बताओ, ये इसमें से चिंगारी निकल रही है, तो मोहनीश आपने तो चश्मा नहीं लगा रखा है, फिरोज भाई ने चश्मा लगा रखा है, ऐसे चिंगारी का क्या होता है, प्रोटेक्शन क्या तरीका है इसका शरीफ भाई? ये चश्मा लगाने के बाद में इसकी जो चिंगारी होती है वो चश्मे के ऊपर जम जाती है, और जब उसके ऊपर चश्मे पे जमती है तो क्योंकि पसीना ज़्यादा आता है तो पसीने से भी और वैसे भी ये जम जाती है, तो उसमें क्या होता है जो बारीकी है इसकी ग्राइंडर की देखने की वो प्रॉपरली दिख नहीं पाती, घट जाती है। लेकिन इन्होंने चश्मा लगा रखा है, ये वर्क कर रहे हैं, ज़्यादा जो पुश करना है जिसमें वो कर रहे हैं, ये काम कर रहे हैं हल्का वाला जिसमें चश्मे की। रंगरूट है, सीख रहा है। जी। हैं? कितना पैसा मिलता है मोहनीश तुमको? कितने साल से ये काम कर रहे हो? थोड़ा जोर से बोलो 5 यार। महीने से। 5 महीने से अभी जी, सीख रहे हो काम। जी। कितना पढ़ाई किए हो? 8। 8वीं तक। फिर आगे क्यों नहीं पढ़े? अभी लॉकडाउन लग गया था ना, इसलिए पढ़ाई बंद हो गई थी। लॉकडाउन लगे तो अभी तो जैसे लॉकडाउन खुलेगा तो वापस स्कूल जाओगे या ये काम कंटिन्यू जी। शुरू करोगे? काम भी करेंगे, पढ़ाई भी करेंगे। काम भी करोगे। तो आगे क्या करने का इरादा है तुम्हारा? क्या तुम्हारा दिल नहीं करता कि शरीफ भाई की तरह तुम्हारी भी एक बड़े जब होके एक बढ़िया वर्कशॉप बने और शरीफ भाई को कंपटीशन मिले? हाँ, जी। क्या आगे चल के क्या करना है मोहनीश? आगे चल के तो पढ़ के और हाँ? जोर से बोलो, आगे बस चल के हटाओ नहीं पढ़ना है। है। पढ़ के करना क्या है? अपने काम करेंगे पढ़ के। क्या काम करोगे बताओ? तो सोचा है अभी कि ये सोचोगे अभी? सोचेंगे अभी तो सिर्फ। इसको अभी इसमें डुबो दिया है, जी। मैं डुबो दूं, खराब तो नहीं हो जाएगा? ये मैं इसको डुबो दूंगा तो अब इसमें जंग लगने की आशंका जो है वो घट गई है। जंग, माफ करिएगा, जंग, जंग नहीं जंग है। बढ़िया। तो यहाँ से अब ये तैयार होके आगे जाएगी। ठीक है। आप कब से ये काम कर रहे हैं फिरोज भाई? अभी तो मुझे 2 महीने हो गए। उसके पहले क्या करते थे? बेंगल शॉप्स। बेंगल शॉप थी आपकी अपनी थी? जी। फिर वो बंद हो गई क्या? जी। लॉकडाउन की वजह से? क्या वजह रही? लॉकडाउन की वजह से और पैसे की भी दिक्कत हो गई थी। पैसे की दिक्कत हो गई जी। थी। कारोबार थे नहीं। कारोबार था हाँ, जब पब्लिक पे पैसा होगा तभी पब्लिक कुछ खरीद पाएगी। जब पब्लिक पे पैसे ही नहीं तो क्या खरीद पाएगी? तो बच्चों को तो खाना खिलाना ही है, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। तो आप चूड़ियों का काम कब से कर रहे थे? मैं तकरीबन 10 साल से। 10 साल से चूड़ी जी। काम कर। अब वापस वो काम नहीं करोगे या एक बार बाजार अब खुल नहीं, जाएगा? नहीं अभी नहीं करूँगा, टाइम लगेगा। टाइम लगेगा। तो ये काम आपने सीखा है या पहले कभी किया जी, था? मैंने सीख रखा है काम। सीख रखा है काम। इसके लिए मतलब थोड़ा अभ्यास की जरूरत तो पड़ती होगी शरीफ गैस की ज़रूरत पड़ती है, रेगुलरली इनको हर एक एंगल को बताना पड़ता है, बार बार बताना पड़ता है। काफ़ी पीस ख़राब भी होते हैं इनसे, कि रेगुलर 10-5 पीस ख़राब भी होते हैं, लेकिन धीरे धीरे अब जैसे 2 महीने हो चुके हैं तो 2 महीने के अंदर तो काफ़ी अच्छा हो गया हाथ। फिरोज भाई का हाथ सद गया है। तो इनको कितना, इनका क्या, इनके मेहनताने में क्या फर्क रहता है? आपको कितना पैसा मिलता है? मुझे पड़ जाते हैं 300-400 रुपये। 300-400 रुपए ये रोज का कमा लेते हैं। और ये भाई कितना कमाता है? मुझे भी इतने ही मिलते हैं। तुम कुछ घर पे भी देते हो, सब अपने ऊपर खर्च करते हो? सारे घर पे देते हैं। सारे घर पे देते हो? बहुत बढ़िया करते हो। ठीक है भाई। अब यहाँ आगे आए, ये सब एक जैसा काम हो रहा है। फिर यहाँ पे तो ये तैयार कैची एकदम कैसे आ गई? यहाँ पर जो इन्होंने ग्राइंडिंग करके की है, अब इसका प्रोसेस इसके बाद में पॉलिश पे जाता है। यहाँ से आएंगे आपके पास तब चला लीजिएगा। हाँ, यहाँ से जाने का पॉलिश पे जाएगा उस साइड में। अच्छा। लेकिन अभी जुड़ना भी तो होगा ना दोनों उसको? नहीं, ये अभी पॉलिश पे जाएगा तब जुड़ेगा बाद फिर में। वापस आएगा। तो अब इसके बाद अगला स्टेप क्या है? पॉलिश। चलिए भाई, एक फिल्म है बूट पॉलिश। हम OTT प्लेटफॉर्म पे दुनिया जहाँ की चीज़ें देखते हैं, बूट पॉलिश फिल्म भी आपको खोज के देखनी चाहिए। ठीक है जैरी जी? हाँ। अब यहाँ पे चचा पॉलिश कर रहे हैं। ग्राइंड होने के बाद में चचा आदाब, क्या नाम है आपका? फारूक नाम है। फारूक। कितनी उम्र हुई चचा आपकी? है कोई 60 किलोमीटर की। 60 के लगभग। और कितने बरस से चचा ये काम कर रहे हैं? हम तो बचपन से कर रहे हैं ये काम। बचपन से ये काम कर रहे हैं? जी हाँ। अच्छा, तो कुछ तालीम भी हासिल की या काम में ही लग गए थे? बस जब तालीम के हिसाब से जब बीमार पड़ गए थे, बीमार पड़ गए। कई साल तो बीमार पड़ गए भाई, फिर पढ़ाई नहीं भाई, फिर काम में आ गए। अभी आपकी सेहत ठीक रहती है? हाँ ठीक, कुछ ठीक है, कुछ गड़बड़ है अभी। क्या गड़बड़ है?
और जब चलाए कुछ सांस सा चढ़ जाए वैसे अब काम करने की हिम्मत नहीं है। काम हाँ। करने की हिम्मत अब वह नहीं है, वह कर ही रहे थोड़े बहुत जो कर रहे हैं। सांस चढ़ जाती है। तो आपके बच्चे वगैरह हैं घर में? हाँ खुदा का शुक्र है बच्चे बोल रहे हैं, हाँ बच्चे हैं, सब अपने खाने कमाने लाओ। सब खा तो वो रोकते नहीं कि अबू अब हम काम करेंगे, अब आप आराम करो। नहीं कैमरा रोकने को, हाँ, तो कैमरा रोकने को तबीयत नहीं लगती, मन नहीं लगता, मन नहीं लगता। तो यहाँ का चले जाते, यहाँ का थोड़ा सा टाइम कट जाए बस, टाइम कट जाता। बस और कोई बात नहीं, और कोई परेशानी नहीं। बच्चे क्या काम करते हैं? कोई लकड़ी का करे हैं, कोई वॉल पेपर लगा हुआ है, मतलब कई काम करते सब हैं अलग अलग। अलग अलग। तो चाचा ये बताइए कि अभी जमाना आपके देखते देखते बड़ा बदल गया है, जी बढ़िया हो गया कि खराब हो गया है? बस जी अब तो बढ़िया ही समझो, थोड़ा खुल के बताओ चाचा, बस बढ़िया ही हो रहा अब तो। क्या बढ़िया हो रहा है? पहला मजदूरी कम ही, अब मजदूरी बढ़ रही है थोड़ी सी, मजदूरी बढ़ रही है। पहला कम थी। हाँ, और जिंदगी के हालात कैसे हो रहे हैं? बस जिंदगी तो बस कट ही रही है, जैसे भी कट रही है, बढ़िया कट कट ही रही है, बढ़िया कट रही है। बढ़िया कर रहे हैं। ये नेता लोग सब अलग अलग पार्टी के आते हैं कि हम गरीबों के लिए ये करेंगे वो करेंगे, कोई कुछ करता है गरीबों के लिए? कोई नहीं करता, कोई कुछ नहीं करता, हाँ, कोई कुछ नहीं करता, सब बातें करते हैं सिर्फ। सब बकवास करते, कोई नहीं करता कुछ भी। तो आप वोट डालने जाते हो? हाँ वोट तो गिरते आते हम, वोट घेरते हो? या। घेरना मतलब डालना? डालना। हाँ, नहीं हमने बता दिया। अरे, हाँ, इधर है भाई। दिशा भ्रम हो गया। अच्छा, तो जब सब बकवास करते हैं तो फिर आप कैसे तय करते हो चाचा कि वोट किसको देंगे? कोई बताता है अपने मन से, कहीं बैठते हो, चर्चा होती है, कैसे होता है? पर इतना हमें टाइम नहीं मिलता जी हाँ, कहीं बैठने उठने का, हमें तो वोट का टाइम हुआ जहाँ भी है वोट डाल दी, छुट्टी वोट डाल दिए चुपके से और छुट्टी हुई। छुट्टी बस। हम ना तो किसी के चर्चे में रहते और ना किसी के दौड़ फालतू बैठते तो और ना हम कैसे उसमें करते पढ़ते हैं। हो? पता है जो सब डाल रहे हैं वही हम डालते हैं, जहाँ सब डालते हैं वहाँ हम डाल देते वो डाल देते हैं, मतलब हैं। वोट शास्त्रों में इसे फ्लोटिंग और इन्फ्लुएंस होने वाला वोटर कहा गया है। अच्छा, कोई नेता अच्छा लगता है? जी नेता तो सभी अच्छा लगा है। क्या बात, चाचा कह रहे हैं नेता कोई काम नहीं करता, नेता सब अच्छे। वो और क्या सभी अच्छे लगे। हाँ, कभी आपको किसी नेता से काम पड़ा है? जी नहीं हमें नहीं पड़ा जी। कभी नहीं पड़ा। राशन कार्ड वगैरह है आपका? जी नहीं, राशन कार्ड भी खत्म कर दिया हमारा। खत्म कर दिए? क्यों? पता नहीं क्यों कर दिया, बनवाया है अभी आया नहीं। अच्छा, अभी नया बन रहा है। बढ़िया। ठीक है, तो आप क्या काम कर रहे हैं? पुलिस कर रहा हूँ जी। पॉलिश। ये वहाँ से कैसा आता है प्रोडक्ट और कैसा बनता है जरा दिखाइए। ये बिना पॉलिश की है? हाँ ये बिना पुलिस की आगे से। ये बिना पॉलिश की है। और पॉलिश की हुई कौन सी है? ये है। नहीं अभी नहीं हुई, अभी कर रहे हैं पुलिस में। अब ये ऐसा है, अब ऐसा हो रहा, फिर इस पर चमक आवेगी। अच्छा, और ये गरम भी है गुरु। हाँ ये गर्म तो हो ही है। जेरी जी, ये बिना पॉलिश की है। अब चचा इसमें पॉलिश करेंगे तो देखो आप सरफेस में फर्क दिख रहा है, अभी गरम भी है, तो अब चमक आएगी। चमक आना क्यों जरूरी है? चमक आना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इसकी जब ये क्रूम में जाएगी, यानी कि आपका निकल पॉलिश में जाएगी, निकल चढ़ने जाएगी, तो उसकी बेस बनानी ज़रूरी है। बेस पॉलिश से ही बनती है, जिससे कि अच्छी क्रूम चढ़ जाए उस और पर। निकल चढ़नी क्यों जरूरी है? निकल चढ़नी इसलिए ज़रूरी है कि अभी जिस कंडीशन में है ये पॉलिश में है, तो इसकी खूबसूरती ये क्रूम के बाद आएगी। अच्छा, ये मतलब अलग अलग चरण है चमक के। जी हाँ, पॉलिश के बाद में हाँ। सिर्फ खूबसूरती का मसला नहीं है, जहाँ तक मैंने पढ़ा है तो इसको प्लेटिंग कहते हैं। इलेक्ट्रोप्लेटिंग एक मेथड होती है जिसके जरिए दूसरे मेटल्स चढ़ाए जाते हैं, कुछ बेस अरे मेटल्स के भैया ऊपर। बोल रहे हैं, भैया को दिखाओ कैमरे पे। हाँ भैया। तो जैसे इन्होंने बताया, ये मेरे ख्याल से जो बेस मेटल है इसका आयरन है क्या, लोहा है, स्टील है क्या, उसके ऊपर निकल चढ़ाया गया है। तो होता क्या है कि जैसे लोहे को ऐसे खुला रख देंगे ना उसमें, तो जंग लग जाएगी। उसके ऊपर निकल चढ़ा देंगे तो जंग नहीं लगेगी। जंग रोधी है। हाँ, और आप कहेंगे कि ये पूरी कैंची निकल की काहे नहीं बना देते, तो इसके पीछे इकोनॉमिक्स है। पूरी निकल की बनाएंगे तो निकल महंगा आता होगा, हाँ, है ना, तो उसकी बस प्लेटिंग कर सकते हैं तो वो सस्ता भी हो जाएगा और करोजन से भी बच जाएंगे। हाँ। इलेक्ट्रोप्लेटिंग 8वीं क्लास की साइंस में ये चैप्टर अभी मैंने रिसेंटली फिर से पढ़ा है। 8वीं क्लास में पढ़ाया जाता है। हाँ। देखिए साइंस का कितना चीज पढ़ाया जाता है चाचा। लीजिए तो करिए जरा, देखें कैसे होता है। ये मशीन सब कहाँ से बन के आता है? ये कंपाउंड ग्राइंडरिंग है, जिसमें पॉलिशिंग मशीन बोलते हैं जिसको हम, और ये पॉलिशिंग मशीन सब लुधियाना से आती है। लुधियाना से। जी हाँ, ये मशीनें जितनी भी बनती हैं ज़्यादातर लुधियाना ही बनती हैं। और बिजली के कनेक्शन का क्या सिस्टम रहता है?
बिजली के कनेक्शन का जितना पावर लेनी होती है उसी के हिसाब से कनेक्शन लेना पड़ता है। इलेक्ट्रिक वो यहाँ पे इंडस्ट्रियल सप्लाई होगी। इंडस्ट्रियल सप्लाई है। इंडस्ट्रियल से। हाँ चाचा, आप कर लीजिए अपना काम। बड़ा सावधानी रखना पड़ता होगा लेकिन मशीन पे हाथ चला। हाँ जी, बहुत सावधान है। देखिए भाई, आपका क्या शॉर्ट आउट बन रहा है। ये सब क्या रखा हुआ है, ये तेल वेल? ये टेम्पर के लिए रखा हुआ है। जब हम इसको ड्रिलिंग हो जाती है इसकी, हमारी ड्रिल होने के बाद में इसमें हम टेम्पर करते हैं, यानी कि कोयले की भट्टी के अंदर ये कम से कम 200-300 पीस लगा दिए जाते हैं, उनको गर्म करते हैं। एक टेम्परेचर होता है उसका 50 to 60 टेम्परेचर पे हम उसको गर्म करते हैं और ऑयल में कुंच कर देते हैं, डाल देते हैं इसको। हाँ। तो उसके ऊपर हमारा जो है ये टेम्पर हो जाता है, हार्डनेस जो है उसकी बढ़ जाती है। ये कौन सा ऑयल है? ये पानी रखा हुआ है और बीच में ऑयल है, जिसके जब ये गर्म ऑयल हो जाए तो पानी इसको ठंडा कर दे। अच्छा, जी, पानी बाहर से ऑयल को ठंडा ये रखे। ऑयल है, ये पानी है, जी ये हम है, ये जारी है, जी और यहाँ हमारी पार्टी हो रही है। Yes. आइए। ये स्कूटर अल्लाह को प्यारा हो गया क्या? हाँ, बस ये जो मटेरियल है कहीं आना जाना होता है तो इसको यूज करने के लिए हुआ था, अब ये खराब हो गया तो खड़ा कर दिया। बहुत बढ़िया। आइए, तो अब यहाँ पे पॉलिशिंग हो गई। अब इसके बाद क्या होता है? इसे पॉलिश होने के बाद में जो है ये चली जाती है आपका इलेक्ट्रोप्लेटिंग पर, जो क्रूमिंग बोलते हैं हम, जो क्रूमिंग। हाँ। जो वो निकल वाला बता रहे थे। निकल वाला बता रहे थे, वो वहाँ कहाँ पे चली होता जाती है? है। वो बाहर होता है। अच्छा, वो आप उसके नहीं लिए करते हैं? हमारे यहाँ नहीं है प्रोसेस वो, जो हम लोगों ने बाहर कराते हैं वो लोग काम। तो ये क्या खराब पीस निकल गए? हाँ, सब खराब पीस तो अब निकलते इसका रहते क्या हैं। करोगे? अब ये जो है स्क्रैप में बिक जाता है, फिर हमारा ये स्क्रैप में सब चला स्क्रैप में चला जाएगा। जाता क्या है। हिसाब जा रहा है लोहा? ये लगभग 30 रुपए kg के हिसाब। 30 रुपए किलो लोहा। अगर आपके घर में कुछ लोहा फालतू हो तो ये मेरठ का मार्केट का रेट है। हैं? ये तो अभिषेक बाबू हैं। आपका क्या नाम है? मोनिस। मोनीश। अरे कितने मोनीश हैं? उनका नाम भी मोनीश है। हाँ हाँ। 2 मोनीश हैं। तो ऐसे रजिस्टर पे क्या मोनीश 1 मोनीश 2 लिखते हैं, जैसे हमारे स्कूल में लिखते थे? क्या लिखते हैं? एक मोनिश अहमद, एक मोनिश सैफी। आप मोनीश अहमद हो कि मोनीश सैफी? मैं मोनीश सैफी। जी। मोनीश सैफी, आप क्या काम करते हैं? मैं पावर प्रेस पे भी काम करता हूँ। थोड़ा जोर से बोलो, बुलंद आवाज। पावर प्रेस पे काम करता हूँ। पावर प्रेस का काम जी। करते हैं। उसमें क्या होता है, जरा इसमें बताएंगे? कटिंग वगैरह होती है सर, जरा करके दिखाओ। शीट की। आओ विज्ञान करके देखें, ऐसे बोलते हैं ना आयुष जी। ये चल गई मोनीश की मशीन। पावर प्रेस नाम है मशीन का। ये कुप्पी से कहीं तेल भी डालना होगा क्या? डाल दूं थोड़ा सा? कहाँ पे? इधर डालना होगा। ये हमारे शुभ हाथों से तेल कुछ पड़ा कि नहीं? इसको दबाना पड़ेगा। हैं? ओहो, पड़ गया है। बढ़िया, तेल पड़ गया। अब मशीन चलेगी। हाँ, हुआ क्या? ये ऐंठ डला है इसके अंदर, घुमाव आया है ऐंठ। जी, यानी घुमाव डालते हैं इसके अंदर देखिए, लोहे को ऐंठ की जरूरत पड़ती है जी, ताकि ये मिलकर चले। कैंची जब कटिंग होती है मिलकर चले जी। अभी ये सीधा है, नहीं इसमें नहीं पड़ जी, इसमें ये ऐंठ सीधा नहीं है। इसमें पड़ चुकी है। इसमें ऐंठ है। धरो बगल में, जरा दिखे तो। ऐसे नहीं दिखेगा सर, साइड से जब हम देखेंगे तब दिखेगा। साइड से ये चीज़ देखिए ना आप, ये सीधा है जी, ये देखिए और इसमें ऐंठ पड़ गई। जी हाँ, तो ऐंठ अच्छी भी होती है कभी कभी। जी जी हाँ, ऐंठन ये होना भी ऐंठ अच्छी बात है। ऐंठन होना भी थोड़ा सा अच्छी बात है। ये कैंची में ऐंठन की जरूरत क्यों पड़ती है? ऐंठन इसलिए जरूरत पड़ती है क्योंकि लोहा अपना एंगल चेंज करता रहता है। हाँ, लोहा अपना एंगल चेंज करता है। जब ग्राइंड पे जाते हैं तब एंगल चेंज होता है, पॉलिश पे जाते हैं जब एंगल चेंज होता है। तो इसलिए हम स्टार्टिंग में ही इसको कर्व डाल देते हैं, इसका ऐंठन कर देते हैं, जिससे कि हमारे जब ग्राइंड प्रोसेस पर आए तो वहाँ पर ये काम प्रॉपरली करे। अगर हम ग्राइंडिंग प्रोसेस में ऐंठ डालेंगे, टेम्पर टूट जाएगी। तो शुरुआत में ही ये डाल- शुरुआत में ही डाल देते हैं जी। ठीक है। कब से कर रहे हैं आप ये काम? मैं सर पढ़ाई भी करता हूँ, अब लॉकडाउन की वजह से स्कूल नहीं जाना हो रहा, तो अब काम पे आ रहा हूँ जी। मेरी 21 क्या पढ़ाई जी। कर रहे थे? मैं 10th क्लास में हूँ अब। 10th क्लास जी। में। पढ़ाई बहुत लेट शुरू किया था क्या? नहीं, बीच में मदरसे चला गया था बीच में मदरसे जी। क्यों चले गए थे? बीच में क्या वजह रही? कुरान शरीफ पढ़ने कुरान शरीफ पढ़ते जी। हो? पूरी कुरान शरीफ आती है? जी। कितने साल रहे मदरसे में? मदरसे में 4 साल।
4 साल मदरसे, तो कौन सी क्लास के बाद मदरसे में चले गए थे? मैं 4th के बाद चला गया था। 4th के बाद जी। मदरसे में चले गए, फिर मदरसे से वापस आके फिर 5वीं से पढ़े। जी, फिर 5th से एडमिशन लिया। अगर हम दोनों चीज़ को कवर करते हैं तो उसमें लेट हो जाता है, फिर एक तरफ की पढ़ाई नहीं हो पाती फिर, इसलिए दोनों पे फोकस नहीं कर पाते, इसलिए पहले एक फोकस करी, तो फिर आपके उसके बाद हिसाब से फिर क्या करना चाहिए पहले? पहले तो अगर किसी को, आपको जो अभी नौजवान, जो जी छोटी उम्र का मोहसिन जी हो, जी उस मोहसिन को ये मोहसिन सैफी क्या सलाह देंगे? मैं उसको यही सलाह दूंगा कि पहले अपने जो हमारे इस्लाम की पढ़ाई है पहले उसको करे, उसके बाद फिर दुनिया की पढ़ाई करे। पहले इस्लाम की पढ़ाई करें, फिर दुनिया की। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है सर, हमारे इस्लाम के बारे में भी उसको पता होना चाहिए ना कि इस्लाम क्या चीज़ है, क्या है क्या नहीं है। क्या चीज़ है इस्लाम, जरा समझाइए हमको। इस्लाम थोड़ा इसको बंद कर दीजिए तो आवाज़ बेहतर आएगी। मोहसिन सैफी मदरसे में तालीम हासिल करके आए हैं, धार्मिक शिक्षा हासिल करके आए। मैं बड़ा बिजूका लग रहा हूँ चश्मा लगा के, हैं जेरी जी? कुछ कह नहीं रहे हो, बैठो। हाँ बताओ, क्या पढ़ाई करके आए तुम इस्लाम में के? मतलब कुरान शरीफ पढ़ा मैंने, पहले नाजरा शरीफ देख के पढ़ते हैं, फिर उसके बाद हाफजा भी करा। हाफजा थोड़ा मैंने समझाना पड़ेगा, जी, हाफजा मतलब कुरान शरीफ को बिना देखे पढ़ना, वो मैं मतलब रट लेना पूरी। जी जी वो मैंने तुमको पूरी याद है? नहीं, पूरी याद नहीं है मेरे, मैंने क्या था लेकिन मुझसे हुआ नहीं, याद नहीं हुआ मेरे आगे, इसलिए अब मैंने कहाँ सिर्फ पढ़ने गए थे? कहाँ पे तुम्हारा कमालपुर मदरसा? कमालपुर कमालपुर जी में गढ़ रोड पे मेडिकल के फिर? पास। बस फिर नाजरा करने के बाद, नाजरा क्या यानी होता है? नाजरा होता है बिना- उसको कुरान शरीफ को देख के पढ़ना, नाजरा मतलब कुरान शरीफ को देख के पढ़ना। जी। हाँ। और उसको बिना पढ़ने- देखे पढ़ने क्या बोलते हैं? उसको हाफजा बोलते हैं। हाफजा। जी हाफिज। हाफिज, अच्छा इसीलिए हाफिज जी शब्द जी इस्तेमाल होता है। हाफिज एक पदवी है। हाँ, जी। तो आप हाफिज हो? नहीं नहीं, मैं हाफिज नहीं, मैं इनकम्प्लीट। हाँ, हाफिज इन प्रोसेस थे ये। जी तो नाजरा मतलब देख के पढ़ना, जी। हाफिज मतलब बिना देखे पढ़ना। हाँ, कंठस्थ हो जाना जिसको कहते हैं, याद हो जाना। एक तरह से ये पढ़ाई की स्टेप है और डिग्री मिल जाती है एक तरह से। हाफिज हो जाता है कि हाफिज वर्ड लगता है ना कि हाफिज जी हैं ये जो पढ़ाते हैं, क्योंकि उनको हर चीज़ की जानकारी हो जाती है कुरान के मामले में। कुरान के मामले में। फिर उसके बाद फिर स्कूल आ गया था मैं, फिर फिर स्कूल आ गए। जी। अब जो है लॉकडाउन चल रहा है, तो मतलब स्कूल से आने के बाद तो वापस काम पे आ जाता था, स्कूल से बाद में फिर ट्यूशन नहीं, तो वगैरह। आपने जैसे ये कहा कि लोगों के लिए स्कूल जाना उतना, मतलब वो बाद में स्कूल जाएं, पहले हाँ, पहले हमारी पढ़ाई ज़रूरी है ना, उसको क्यों? पता वही होना मैं समझना चाहिए, चाह रहा हूँ, ऐसा नमाज क्यों? वगैरह पाकी है। हिफ्ज़ जो है ना, कम उम्र में हिफ्ज़ जहन में बैठ जाता है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो हाफ़ज़ा करना बड़ा मुश्किल होता है। छोटी उम्र में हाफ़ज़ा करना आसान है, इसलिए पहले कुरान हिफ्ज़ कर ले अगर इरादा है, उसके बाद दुनियावी तालीम कर ले। तालीम दोनों ज़रूरी है, तालीम दोनों जरूरी है, दीन की भी और दुनिया दुनिया की भी, क्योंकि अगर हमने की। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अयूब, मैं इसका वालिद हूँ। अच्छा, ये आपके बेटे हैं? जी जी हाँ, एक बात बताइए लेकिन अयूब साहब, जी जैसे अभी 21 साल का है, अभी 10वीं कर रहा है, जी। हम बहुत सारे सरकारी इम्तिहान देखते हैं, सब चीज़ें, तो अगर सब लोग पहले दीन की पढ़ाई करेंगे और फिर दुनिया की पढ़ाई करेंगे, तो वो क्लास में तो पिछड़ते जाएंगे, क्योंकि बाकी बच्चे तो जी, अपनी जी, उम्र जी। से पढ़ रहे हैं, असल में तो फिर वो कैसे नहीं, नहीं, कंपटीशन? दोनों बराबर पढ़ते हैं। ये बच्चे बीच में क्या करा इन्होंने, ये स्कूल जा रहे थे, स्कूल भी जा रहे थे, पार्ट टाइम ये कुरान पढ़ रहे थे, लेकिन ये कुरान को कंप्लीट नहीं कर पा रहे थे। मजबूरन स्कूल से उठा के 2-3 साल के लिए, 4 साल के लिए मुझे मदरसे डालना पड़ा, ताकि ये कुरान हिफ्ज़ कर लें। मेरी तमन्ना थी कि कुरान हिफ्ज़ कर लें, बगैर देखे याद कर लें। खैर वो नहीं कर पाए, बीच में इन्होंने छोड़ दिया। वैसे तो पढ़ लिया पूरा, लेकिन हिफ्ज़ नहीं कर पाए। उसके बाद ये फिर स्कूल डाला इनको, इसलिए थोड़ा लेट हो गए, वरना ज़्यादातर बच्चे दोनों साथ साथ कर लेते हैं। क्या ख्वाहिश थी आपकी? ये मोहसिन बड़े होके क्या करेंगे? ये मशीन का काम करें या कुछ और सोच रखा था आपने? नहीं, सोच तो ये रखा था कि पढ़ लिख के कुछ बन जाए। क्या बन जाए? अब ये इसके ऊपर डिपेंड करता था कि मैं पढ़ के क्या करना चाहता हूँ, क्योंकि बच्चा ज़बरदस्ती हम नहीं कर सकते। बच्चा पढ़ के डॉक्टर बने, इंजीनियर का बने। इरादा है? सर मेरा तो बस यही था कि हमारा अपना काम है, मैं इसी को देखूँ, ये मतलब आपका अपना काम है? जी। हाँ। तो मतलब जैसे मैं बड़ा बेटा हूँ, मेरे बाद नहीं है कोई, मतलब छोटा भाई है मेरा, अब मैं पापा का सहारा बनना छोटा चाहता भाई था। भी अभी क्या कुरान पढ़ रहा है, स्कूल जा रहा है, दोनों काम कर रहा है? मैं स्कूल जा रहा था, अब वो इसको लॉकडाउन की वजह से सब काम कर रहा है, वो भी काम में आ काम गया। में। अच्छा, हाँ। तो बस मैं पापा का सहारा बनना चाहता था, इसलिए अब मैंने इसी काम को देखना अपना बेहतर एक समझा। बात बताइए अयूब साहब, ये अपने वालिद के सामने खड़े हैं इसलिए इतना सीरियस हैं, या वैसे ही इतने सीरियस हैं? नहीं, ऐसे रहता है। इतना सीरियस क्यों रहते हो? थोड़ा हंसो मुस्कुराओ भैया, हैं? हंसते हंसते हो कि नहीं? हाँ ये देखो, अभिषेक तुम्हारा दोस्त है हाँ, है दोस्त है, बचपन का दोस्त है। बचपन के दोस्त है। ये देखो, इंस्टाग्राम पे वीडियो डालता है, तुम करते हो इंस्टाग्राम? हाँ, मैं थोड़ा बहुत रील्स वगैरह बना लेता हूँ कुछ। तुम भी रील बनाते हो?
अयूब साहब, लड़का आपका रील बनाता है, हुनर की चीज है, आपको पता है? आप देखते हो रील वगैरह? देखिए एक दो। आपने भी देखी है? जी। आप भी इंस्टाग्राम करते हो नहीं क्या? नहीं नहीं। ये नहीं करते हैं। अच्छा, एक चीज हमको बताओ मोहसिन, ये हमें बड़ा दिलचस्प लग रहा है। हम पहली दफा एक ऐसे व्यक्ति से मिले जिसने कहा कि पहले हम दीन की पढ़ाई करें फिर दुनिया की पढ़ाई करें। दीन की पढ़ाई कर ली, अब दुनिया की पढ़ाई कर रहे हो और हुनर सीख रहे हो, तो जब बाहर जाते हो जी। तो ये दोनों पढ़ाई कैसे काम आती हैं तुम्हारी? दोनों पढ़ाई इस तरह से काम आती है, मतलब हमारी पढ़ाई में ज़्यादातर जो है मतलब इस्लाम के बारे में, जैसे अब हम नमाज़ वगैरह पढ़ते हैं, हाँ, नमाज़ पढ़ना भी जब हम बाहर कहीं जाते हैं, नमाज़ का वक्त हो जाता है, नमाज़ पढ़ लेते हैं, पांचों वक्त नमाज पढ़ते हो? नहीं छूट भी जाती है बीच में वक्त। कौन सी नमाज रोज पढ़ते हो तुम? मैं ज़ोहर और असर यानी 2 बजे वाली, हाँ। 2 बजे होती है और एक 4 बजे होती है। ईशा ये की नहीं तो पढ़ते हो रात वाली? ईशा में गोल कर देता हूँ। गोल कर देता है, हैं? जी जी आप गोल कर नाराज तो नहीं होते हैं दो। नहीं ना? नाराज होते हैं। अरे बच्चे हैं, थोड़ा नहीं, तो नहीं, छूट दीजिए नहीं भाई। नहीं छूट तो है, लेकिन नमाज के मामले में छूट नहीं होनी चाहिए। टाइट रखते हैं लेकिन उसके बाद भी ये नज़रअंदाज कर जाते हैं। टाइट रखते हैं फिर भी नजरअंदाज करते कर हैं। जाते हैं, बचपन आए क्या है। बालक बागी हो जाएगा ज्यादा टाइट करेंगे तो। हाँ, बागी क्यों होंगे? इसमें बागी होने की कोई वही नहीं है, तो हमारे फ़ायदे के लिए तो बता रहे हैं। कि पांचों वक्त तुम फिर क्यों नहीं पढ़ते हो अगर इतना फायदा समझ में आ रहा है तो? बस होता है कभी कभी, नहीं क्या चलो, बात। जितना तुम्हारा मन हो। ये प्रार्थना करना बहुत ही निजी चीज है, जी, जी। हैं? मन करे तो लोग साधु बन जाते हैं, रात दिन लगे रहते हैं लौ लगाए, जी जी और मन ना करे तो बिल्कुल ना करो। नास्तिक लोग भी होते हैं जी, दुनिया में। होते हैं। नास्तिक लोगों के बारे में आपका क्या ख्याल है? बस मैं ये कहूँगा कि अल्लाह ताला उनको हिदायत दे, अल्लाह ताला उनको हिदायत दे। क्या जी। हिदायत दे? यही कि वो नमाज वगैरह पढ़ें, अच्छा, और कोई मुस्लिम नहीं है तो वो क्या करे? वो अपनी पूजा करे। वो अपनी पूजा करे, पर जी करे जरूर। करे ज़रूर, ज़रूरी है। जब वो जाहिर सी बात है वो हमें दे रहा है तो उससे मांगो ना, फिर इंसान से मांगने से क्या फ़ायदा? इंसान से मांगने से क्या फायदा? जो हाँ? जो जिसने देगा ऊपर वाला देगा। वही देगा, जिसने हमें पैदा करा उससे मांगो, उस पर उम्मीद एक बात रखो। बताओ, जैसे हम लोग बहुत सोशल मीडिया पे देखते हैं, बड़ा जी। कोई हिंदू कोई मुस्लिम सब अपनी अपनी बात कहते रहते हैं, तुम इस सब के बारे में क्या सोचते हो? सर पहली बात तो मैं इन चीज़ों में मतलब मैं ऐसी वगैरह कोई वीडियो वगैरह में देखता नहीं, नहीं और तकरीरें वगैरह सुनते हो क्या किसी की? जी तकरीर वगैरह सुनता किसकी हूँ, तकरीर? मौलाना तारिक जमील साहब की। मौलाना तारिक जमील साहब, तारिक जमील साहब, जरा इनके बारे में जी। बताओ हमको, तारिक जमील साहब के बारे में। तारिक जमील साहब जो मौलाना हैं, पाकिस्तान के मौलवी हैं। पाकिस्तान के मौलवी हैं जी तारिक जमील। जी। हाँ, वो क्या करते वो हैं? मतलब इस्लाम के बारे में मतलब बताते हैं हमारे के हमारे जो नबी हैं, उन्होंने जिन्होंने मतलब इस्लाम को फैलाया है, उन्होंने कैसे कैसे कुर्बानियाँ दी हैं, ये सब बताते हैं। तारिक जमील साहब ने क्या सिखाया? तुमने उनका जो लास्ट वीडियो देखा उसमें क्या था? मैंने उनकी लास्ट वीडियो देखी थी कि माँ बाप की खिदमत हाँ, के बारे में माता पिता बताया की था। तो खूब जी, सेवा उन्होंने इसके बारे में बताया था कि माँ बाप की खिदमत करनी ज़रूरी है, ये क्या करो, इससे अल्लाह भी खुश होता है और हमारे माँ बाप भी खुश होंगे। ये बात तो सही है। तो ये बात तो तारिक जमील साहब ने सही कही। और क्या बोलते हैं वो? कुछ और ऐसा भी बोलते हैं, सिनेमा म्यूजिक इन नो सब नो को लेके कोई नहीं नहीं हिदायत? नहीं नहीं, हाँ, इन चीज़ के बारे में नहीं कहते। इसी जो मन करे करो। जी नहीं, ऐसा भी नहीं है जो मन करे करो। क्या क्या हिदायतें होती हैं जरा बताओ? देखो हमारे इस्लाम में एक तो जैसे मूवी वगैरह को जो है गाने सुनना मना होता है, लेकिन हम फिर भी सुनते हैं। मूवी देखना मना होता है, गाने जी, सुनना होना क्यों मना जी। होता है? ये तो मतलब हमारे कुरान शरीफ में नहीं है इस चीज़ के बारे में। क्योंकि उस समय तो मूवी के- बनती नहीं थी जब कुरान शरीफ लिखी चीज़ें गई। होती है ना, वाहियात बातें, जहन बदलता है, तो इसलिए वाहियात चीज़ ना देखें। गैर औरतों को देखना मना है। कोशिश ये करो कि गैर औरतों से नज़रें बचाओ। क्यों? अगर गैर औरत को देख लेंगे तो क्या हो जाएगा? नहीं नहीं, ये गलत है, जहन में गलत शैतानी बातें आती हैं, तो इसलिए नज़रें चुराना बेहतर है। मतलब आप कहीं जा रहे हो, होर्डिंग पे किसी औरत की तस्वीर है, हाँ, तो शैतान जो है जहन को गलबलाता है, गलत गलत सोच विचार गलत आते हैं उसके बारे में। अच्छा, तो इसलिए ये है कि अपनी नज़र को बचा के रखें, नीची नज़र करके चले। मान लीजिए जैसे स्कूल में लड़के लड़कियां साथ पढ़ रहे हैं तब? नहीं वो तो कर पढ़ रहे हैं, पढ़ रहे हैं बच्चे, उसमें तो सब पढ़ते ही हैं। नहीं, तो आपने कहा कि जैसे गैर औरत जी, गैर औरत लड़कियां जैसे हम जो हैं, बाजार गैर में जा रहे हैं तो नज़रें बचा के चले, नीची नज़र करके चले, ये समझाया जाता है। औरत नीची नजर करके। नीची नज़र करके चलो, इधर उधर नज़र ना डालो। जैसे हम लोग मान लीजिए कहीं खाना खाने गए, क्लब में गए, घूमने, फिल्म देखने हाँ, गए, फिल्म वगैरह हम देखते ही नहीं है, देखते नहीं, पर ये तो तो देखता है देखते हैं बच्चे हैं, जाते हैं मॉल के हिसाब से, माहौल। मॉल के हिसाब से। ये तो जमाने में एक दो हम भी गए हैं, 2-4 बार आप भी जवानी में जवानी में गए हैं। फिर छोड़ दिया? हाँ, छोड़ दो, मन नहीं करता मन सिनेमा नहीं देखने करता, का, मन नहीं करता। गाना सुनने का? तो आप जब जवान थे, मतलब माशाल्लाह अभी भी हैं, जी जी, तब कौन सा बरस था?
जब क्या मतलब? मतलब किस समय आप कॉलेज या इस तरह की कारोबार में आए? तब 90 का दशक था, 80 का था, कौन सा हाँ, दौर था? 90 92 94 का दशक था। तो कभी आपका मन नहीं किया ऐसे शाहरुख खान, माधुरी दीक्षित इन सब की फिल्में देखने हाँ, का? तो दिल करा है, तो एक दो मैं बता रहा 2-4 बार हम फिल्मों में गए, फिर उसके बाद मन नहीं करा, फिर बंद कर फिर दिया। आपको लगा कि फिर हमें इसकी कोई लगा शैतानी नमाज है? वमाज में हम नहीं पढ़ते थे, तो कि बस शैतानी करते फिरते थे इधर उधर। फिर हम काम में लगे, फिर हम नमाज के लोगों में लगे, तो सब कुछ छोड़ दिया। दुनिया है, दुनिया को देखना है, नमाज भी पहले है, नमाज भी ज़रूरी है, बच्चों को अच्छी तालीम देना और बच्चों को अच्छी शिक्षा देना, ये भी हमारे लिए फ़र्ज़ है, ज़रूरी है। लेकिन बच्चों को अच्छी शिक्षा देने में एक ये शिक्षा भी तो जरूरी है ना कि आदमी और औरत दोनों बराबर हैं। आजकल तो नहीं नहीं पूरे नहीं, वो ज़माने बराबर में नहीं, बराबर है, सब मिलके काम कर रहे हैं। वो बराबर है, बराबर है, हाँ, उसमें मान लीजिए कमी ये पेशी दफ्तर नहीं में है। जाता है जी जी जी। और वहाँ लड़के लड़कियां सब काम कर रहे हैं, साथ में खाना खा रहे हैं, बातें कर रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं, तो क्या दिक्कत है? नहीं नहीं, वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आपने कहा कि पराई औरत को देख के नजर हाँ, नहीं- नज़र नीचे रखनी चाहिए, ऐसा है। क्यों तुम करते हो नजर नीची? जी एक सही सही बताना। हाँ, क्योंकि एक बार कैमरे में देखने, रिकॉर्ड हो रहा हाँ है। हाँ, मैं बताता रहा हूँ, मतलब ऐसा होता है जब नज़र तो देखो पड़ी जाती है। अब पड़ी जाती है मतलब जब हम जा रहे हैं, तो नज़र पड़ जाती है, लेकिन उसको देख के नज़र हटा लेनी ज़रूरी है बहुत। मतलब फिर दिमाग में जो है गलत इंटेंशन आती हैं। गलत ख्याल आते हैं। जी, आप समझ सकते हैं, लेकिन उसको देखना नहीं चाहिए, पलट के दोबारा नहीं देखना चाहिए। हाँ। तो जैसे फिल्म देख रहे हो, फिल्म में हीरोइन आ गई तब क्या करोगे? जी, मूवी है वो तो खैर, लेकिन मूवी अब पहले मैं बहुत देखता था, अब मैं नहीं देखता इतनी मूवी। अरे यार जवान आदमी हो, नहीं नहीं, मैंने मोहब्बत करने की तुम्हारी उम्र है। नहीं है? हाँ है। है। चलो अंकल जी को बाहर लेके जाओ, जरा खुल के बात होने दो। आप अंकल जरा थोड़ा बाहर घूम के आइए। हाँ, सब हम भी गड़बड़ कर रहे हैं यार वालिद के सामने ही। नहीं कोई बात अरे तुम जवान आदमी हो, जी हैं? किसी से प्यार करोगे, किसी से शादी करोगे ना, जी। तो फिर ये नजर नीचे का कंसेप्ट कैसे है? नज़र का मतलब देखो दीदार तो नजर उठा के हाँ, किया हाँ, जाता है मैं- ना। क्यों मियाँ, क्या नाम है आपका? आशीष नाम है मेरा। आशीष। आशीष। तो आप नजर ऊपर रखते हो कि नहीं? हाँ जी, ऊपर रखते हैं तो नजर। ये तो नीचे रखते हैं। हैं, रखते हैं कि ये भी देखते हैं? हाँ वालिद जी। के सामने बोल रहे थे। देखते हैं, ये भी देखते हैं। ये भी देखते हैं, ये तो कह रहे हैं ये देखते हैं। हाँ, मतलब ऐसे नहीं कि मैं बताता हूँ आपको, जब एक ऐसा होता है जब हम लोगों के साथ रहते हैं, बहुत से बंदे ऐसे होते हैं गलत कमेंट करते हैं लड़कियों को देख के, वो नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए ना। लड़की को इस देख के गलत हाँ, comment मेन नहीं चीज़, करना चाहिए। मेन बात यही है कि हमें ये चीज़ नहीं करनी चाहिए। हाँ, किसी को देख के गलत कमेंट नहीं करनी चाहिए, उसके बारे में गलत इंटेंशन नहीं रखनी चाहिए हमें। हाँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, मतलब बात तो दुरुस्त पापा भी यही कहना चाह रहे थे आपको। हाँ। नहीं पापा तो फिल्म भी देखना बंद कर दिए, घर में टीवी नहीं चलता। नहीं, टीवी आए नहीं आज तक हमारी। टीवी आए नहीं। नहीं, दुनिया हमारी में क्या हो रहा हमारी है, कैसे दादी पता हैं, चलता है? वो मोबाइल पे देख लेते हैं, बाकी फ्रेंड है मेरे, उनके पास चले जाते हैं। जी, पता चल जाता है, न्यूज़ वगैरह आती है, अखबार आता है, उसमें पता चल जाता है। क्या नाम बताया आपने अपना? आशीष। आशीष नाम है। आशीष, आप क्या काम करते हैं? जी मैं जी ये वाला पट्टा ताड़ता हूँ। कहाँ पे कर रहे थे तुम ये काम? ये वाला। अच्छा चलो फिर आशीष के पास चलते हैं, आइए बताइए। ये सब क्या हो रहा है यहाँ पे? ये ड्रिल हाँ, जिसमें जो है जॉइंट होता है, ये रिफ्टिंग, ये ड्रिल मशीन होने के बाद में होता अच्छा, यहीं पे वो छेद होता है। है, वो छेद होता है। तो अभी क्यों नहीं हो रहा है? सब हो चुका। इसको ऐसे कर दूं? अरे मैं करता हूँ ना। हाँ धरो, ये प्लेन है। अरे मशीन भी चलेगी, मैं तो ट्रेन नहीं हूँ मशीन चलाने के लिए। हैं? लेकिन इसमें फिक्सर लगा हुआ है जो उसको ब्लेड को आगे पीछे मूव नहीं होने देता है, जम जाती है। ये मशीन चलने लगी। हमारे यहाँ बुंदेलखंडी में छेद करने को टोंका करना बोलते हैं। आ गया, हो गया। ये जी टोंका हो गया है। जोड़ के लिए थोड़ा सा तोड़ जरूरी है। हैं? बढ़िया। अब इसके बाद क्या होगा? कैंची आगे कहाँ बनेगी? ये लो भैया। हाँ शरीफ साहब, इसमें माइक पे बोलिए, नहीं पब्लिक हमको बहुत कोसती है। जो लुधियाना से ब्लेड आया था इस कंडीशन में, हमने उसको जो है टेपर किया है, यानी कि इसकी जो थिकनेस है इसको कम की है हमने एक साइड से। थिकनेस को पतली करने से क्या होगा कि प्रॉपरली ये बाल जो है धार अच्छी आएगी इस पर। तो इस पे हमने इस पर किया है इसको।
देख रहे हैं ना, इसकी थिकनेस में इसमें फर्क आ गया। बढ़िया। फिर इसके बाद तो इसके बाद में फिर ये जॉइंट के लिए, वेल्डिंग के लिए चली जाती हैं। वहाँ से आने के टेपर बाद करके दिखाओ। कौन तुम? आशीष तुम करते हो? देखो अब आशीष बाबू का आप हुनर देखो। तुम कौन सी क्लास तक पढ़े हो? 11th में। हाँ जी बैठो। हैं? हाँ जी कौन सी क्लास तक पढ़े? 11th में। 11वीं अभी हाँ। पढ़ रहे हो कि छोड़ जी दी? जी इंटर में आ गया हूँ। इंटर में आ गए। हाँ जी आगे तुम्हारा क्या करने का इरादा है? जी मैं आ गई इरादा करने का आर्मी में। हैं? आराम से आर्मी। बोलो, घबराओ नहीं। आर्मी की भर्ती मारनी। फौज में जाना है। हाँ जी फौज में, बहुत बढ़िया। तो फौज में जाने का तुम्हारा मन कैसे बना? जी मन जी हमारा शुरू से ही बहुत मन है। शुरू से फौज में। हाँ जी दौड़ लगाते हो तुम? हाँ जी सुबह जाते हैं। कितनी टाइमिंग आती है तुम्हारी? 1600 मीटर कितनी देर में दौड़ लेते हो? और वो आ रहा जी अभी जितना 50 का टाइम। कितना आ रहा है? 4 50 का टाइम। 4:50 में तुम 1 मील दौड़ लेते हो। हाँ जी बढ़िया। टैटू तो नहीं बनवाया? फौज में टैटू नहीं चलता है? जी नहीं कोई टैटू हैं? नहीं। हमको ऐसा बताया गया था कि जो आर्मी की भर्ती होती है टैटू वालों को हटा देते हैं। हाँ जी हमारा कोई टैटू तो नहीं। खुराक उराक का ध्यान रखते हो? दूध पीते हो? जी हाँ जी कसरत करते हो? जी बढ़िया। और बाल तो तुम्हारा पहले ही फौज जैसा कटा हुआ है, बस ऊपर का यही पे। ये कौन सा अपना कैंची का ब्रांड है? यही पारा। पारा। पारा कैंची से तुम्हारा बाल खचखच कट जाएगा। साइड का तुम्हारा वैसे ही फौजी कट बना हुआ है आशीष। हाँ जी हैं? तो घर वाले राजी हैं तुमको फौज में भेजने के हाँ लिए? जी बढ़िया। तो कब है फौज का भर्ती? जी जी अभी जी सितंबर में भर्ती आ रही ही सितंबर में आ रही है। वो जी अभी आगे को तो डेट जो कहाँ? यही अड़ा मेरठ जी। मेरठ में रैली होती है? मेरठ में तो जी बहुत बड़ा जी नहीं कैंटोनमेंट है। सहारनपुर सहारनपुर में में होती हाँ है। जी सहारनपुर में होती है। अच्छा ठीक है। तो ये काम तुम कर रहे हो अभी कुछ महीने से? हाँ जी कितना पैसा मिलता है? जी जी एक दिन में जी 250 पड़ जाए जी। एक दिन में 600 पड़ जाता है। क्या ये ज्यादा स्किल का काम है क्या? उनको 300-400 पड़ता है, इनको अलग 600। अलग प्रोसेस है ना, तो ये इसका आपने process- सीखा है? इसका हाँ process जी ज़्यादा होता कहाँ है। सीखा है? जी यहीं ऐसे ही पे रहे intern हाँ रहे और यहीं हाँ पे जी। हो रहे हैं। हाँ जी हमारे जो साइंस एडिटर हैं कहाँ हैं भी कि नहीं? हाँ, ये भी पहले लल्लन टॉप में आए, इन्होंने इंटर्न किया, सीखा, फिर अब ये यहीं पे काम करने लगे। तो ये पानी क्यों गिर रहा है इसमें? जी तो पानी ले गिरा जी यहाँ पे हमारे पास जी उन्हें अब चिंगारी नहीं आवे इसके पास जी ये चिंगारी ना है हाँ इसमें? जी हाँ जी कटर चल रहा है, इसकी धार खराब ना हो, पानी तो ठंडा होता रहता है हैंड टू हैंड। अच्छा चलाओ भाई जरा देखें। यहाँ जी सपोर्ट लगा रखी और उसमें धार गिर रही है। है ये सब ये सपाट था और अब इसमें धार हो गई। तो अगली दफ़ा जब आप केश कर्तनालय जाएं, अर्थात अपने बाल कटवाने के लिए, तब याद रखें कि इस कैंची के पीछे कितने आशीष, मोहसिन, शरीफ भाई, अयूब साहब की मशक्क़त और हुनर है। इस वीडियो को बनाने के पीछे का यही मकसद है। तो अब ये हो गया, ये लो और खूब बढ़िया से खुराक, बिल्कुल नशा नहीं करना है ना, खुराक बढ़िया रखनी है, मास्क लगा काम करना है। जानते हो क्यों? अब यहाँ पे सब इतना काला वो उड़ रहा है, तुमको दौड़ लगानी है। दौड़ लगाने के लिए फेफड़े का मजबूत होना ज़रूरी है, तभी वो दम से ऑक्सीजन लेगा, और उसके लिए ज़रूरी कि तुम्हारा फेफड़ा सुरक्षित रहे। तो मास्क लगा के बैठोगे, पक्की बात है? जी हाँ जी हाँ, इस काम में तो मास्क वैसे भी लगाओ, कोरोना हो चाहे ना हो। आगे क्या काम होता है शरीफ भाई? यहाँ से धार बनने का काम होता है। धार। धार धार कहाँ पे होती है? एकदम हम संजय दत्त की तरह महसूस करना चाहते हैं, तेज धार, ऐसे ऐसे करके हैं। मिलेगी नहीं, वो वाली वो कैंची कैंची है है नहीं। अब जब ये क्रूमिंग में से इलेक्ट्रोप्लेटिंग होकर आ जाती है, अच्छा, जो वो आयुष समझा रहे थे, हाँ, जम गया, इलेक्ट्रोप्लेटिंग हो गई, निकल लग गया निकल ऊपर। लग गया, उसके बाद ये धार बनेगी इसकी। अच्छा, वो सबसे आखिरी में आएगी। तो इसमें सबसे धार आखिर है? में इसमें धार है। अच्छा, ये धार लगा रहे हैं। ये धार लगा रहे हैं। बहुत ही क्या नाम है आपका भाईजान? मोहम्मद आबिद। मोहम्मद अमीर। आप कब से धार दे रहे हैं कैंची को? हो गए जी 8-9 महीने हो गए। उसके पहले क्या करते थे? इससे पहले गाड़ी चलाता था मैं। गाड़ी चलाते थे। तो गाड़ी चलाना क्यों बंद कर दिया? ये लॉकडाउन से बंद कर दिया, काम नहीं है, गाड़ी में बुकिंग नहीं मिलती। बुकिंग नहीं मिलती, तो कैसी गाड़ी चलाते थे? बुक वाली हाँ? बुक वाली गाड़ी चलाता था। तो जो वैसे सवारी वाली
जी नहीं नहीं नहीं, जैसा आप बुक करके ले गए। अच्छा, जो किराए पे ट्रांसपोर्ट जी करता है। जी तो अब यही काम करेंगे या वापस उस लाइन में नहीं जाएंगे? जी, मैं तो यही करूँगा जी। अब यही करेंगे। अगली दफा कहाँ है? इधर है। अगली दफा जब आप एमएसएमई पे यानी माइक्रो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री वगैरह पे कोई पेपर पढ़ें या कोई भाषण सुने तो याद रखिए कि किस तरह से ये लोगों को जॉब देता है और जो लॉकडाउन है उसका कैसा कैसा असर रहा। हम लोग देखे, वो चूड़ी बेचते हैं अब ये काम कर रहे हैं, और ये गाड़ी चलाते थे अब ये काम कर रहे हैं। तो कैसे दूसरे जो अगर ये एमएसएमई बढ़ेंगे तो वो कैसे एब्जॉर्व कर सकते हैं लोगों को अपने सिस्टम में। तो यहाँ पे धार बन गई, इसके बाद क्या होगा? चोटें लगती हैं इसको, मतलब ढीली चोटें होती लगती है। हैं? हाँ, मतलब ढीली होती है ना कैंची, तो इसको चाल में लाया जाता है। चाल, कैंची को चाल में कैसे लाते हैं? चाल में आइए साहब देखें कि कैंची चाल में कैसे आती है। कैंची को ऐंठ की ज़रूरत होती है, कैंची को धार की ज़रूरत होती है, कैंची को चोट की ज़रूरत होती है। ये अयूब साहब फाइनल कर रहे हैं। धार बनने के बाद में ये चोटों का प्रोसेस होता है, जिसमें ये देखा जाता है कि कैंची की धार और प्रॉपर्ली वर्क करने लायक बनी या नहीं। ये क्वालिटी टेस्ट है फाइनल है। तो आप लोग एक परिवार के हैं? जी जी, सभी परिवार। 7 पीढ़ी से आप ये काम कर रहे हैं। तो कभी आपके अयूब साहब, हमने कई जगह देखा है कि जो किसी फैमिली का ट्रेडिशनल बिजनेस होता है तो कई आगे जाके लोग बोलते हैं नहीं साहब इसमें बरकत नहीं, हम कुछ और करते हैं, पर आप लोग यही कर रहे हैं, इसका मतलब कैंची के काम में बरकत है खूब। देखिए, जिस काम से परिवार पल रहा है वो काम अच्छा है, और जिसमें परिवार पलने की दिक्कत आ रही है वो काम सही नहीं है। काम सब अच्छे हैं। अल्लाह ताला ने किस काम में किस में बरकत दी है, किस आदमी के लिए कौन सा काम चुना है, तो वही जानता है। अल्लाह का शुक्र हमारा अपने इसमें गुजारा में चल रहा है, लेकिन अब आकर के बहुत परेशानी हो रही है। किस तरह की परेशानी होती है? लॉकडाउन के बाद मटेरियल महंगा होना और मार्केट लो हो जाना। मार्केट में माल सेल नहीं है अब इतनी। सेल नहीं है। जी, पीछे से मार्केट के बहुत रॉ मटेरियल के काफ़ी रेट बढ़ चुके हैं। काफ़ी रेट बढ़ गए हैं, तो अब हमें तो दिक्कत आपको कैंची का दाम बढ़ाना होगा। नहीं, मार्केट से दाम तो जब बढ़े ना, जब मार्केट में कुछ वो डिमांड हो। अब डिमांड नहीं है, पीछे से महंगा खरीद रहे हैं, हमारे पुराने रेट में माल जा रहा है तो नुकसान हो रहा है। मार्जिन घट गया। मार्जिन घट गया। तो आप ये अभी तैयार कैंची है या ये तैयार कैंची है? ये तैयार कैंची है ये। तो आप इसमें चेक करिए, क्या चेक करते हैं? उठाइए पीस। देखिए, इसमें अभी नोक मिली हुई नहीं है, तो सबसे पहले हम इसको नोक मिलाएंगे। लोग मतलब ये बराबर आना चाहिए। अभी बराबर आ गई, ये आपस में बराबर आ गई तभी बाल काटेंगे। बराबर नहीं है जी जी बराबर नहीं है। जी 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 इसको आप ठोकेंगे जी, तो ये बराबर आ जाएगा। बराबर आएगी। अब जैसे ढीली है, हाँ। अभी ढीली है, ग्राइंडिंग हो गई, ढीली हो गई। अब इसको हम रिपीट से टाइट करेंगे। अभी अभी एकदम थोड़ा अटक रही है। हम इसको देखते हैं कहीं अटके ना और स्मूथ चले। अब ये तैयार हो गई। अब ये तैयार हो गई। अब थोड़ी इसमें ऑयल लगेगा और पैकिंग होगी। अब ये डीजल में धुलेगी पहले। डीजल में धुलने के बाद फिर इसमें ऑयलिंग होगी, ऑयल तब ये पैक होगी। डीजल में धुलेगी, फिर ऑयलिंग होगी, कचरा बाहर हो जाए जो इसमें थोड़ा बहुत चिपक गया कुछ, जी जी, ये सब साफ होने के बाद फिर ऑयलिंग करके फिर ये पैक हो जाएगी। फिर ये पैरा सीजर तैयार हो। जी जी, इस तरह की तब्दीलियां देखी मार्केट में। अब तो बहुत नए नए प्रोडक्ट, कुछ चाइना की भी कैंची बन के आ रही है क्या? कैसा मुकाबला हो रहा है चाइना से? क्या दिक्कत आ रही है? क्या करने की कोशिश तो पूरी कर रहे हैं, लेकिन क्या है कि एक तो हमारे यहाँ रॉ मटेरियल काफ़ी महंगा है, इसलिए हम उससे कंपटीशन नहीं कर पाते। दूसरा, हमारा हैंडीक्राफ्ट है, वो ऑटोमेटिक मशीनों पे काम करते हैं, सीएनसी पे, तो इससे बड़ा काफ़ी डिफरेंस आता है। उनका सब कुछ ऑटोमेटिक है? सब कुछ ऑटोमेटिक है, हमारा सब कुछ हाथ का है। सब कुछ ऑटोमेटिक नहीं होना चाहिए, क्योंकि उससे फिर रोजगार जाएगा। इसमें कई लोगों को काम मिल रहा है। लेकिन फिर भी कैंची हमारी कामयाब है। उन लोगों की कैंची दोबारा रिपेयर नहीं होती, हमारी बार बार रिपेयर होती है। अच्छा। जी जी, अब ये नाई इस्तेमाल करेगा, धार खराब हो गई, दोबारा धार लेगी, फिर दोबारा धार लेगी, फिर धार लेगी। क्यों नहीं हो पाता ऐसा? उनके में जो हम ये कर्व डालते हैं ना, ऐंठ डालते हैं, आपने भी देखा था, उनकी कैंची में ऐंठ नहीं होता। हमारी ये कैंची, ऐंठ का मतलब है कैंची एक दूसरे से मिलके चलना। ये रिपेयर होती रहेगी, मिलती रहेगी, रिपेयर होती रहेगी, मिलती रहेगी। उनकी अगर हमने रिपेयर करी तो कैंची ख़त्म, बस जब तक चल रही है उसको चलाओ। वो क्या कहते हैं इंग्लिश में, यूज़ एंड थ्रो, ये बोलते हैं ना, वो चीज़ है उनकी। हमारी बार बार चांद तक वरना शाम, चले तो चांद तक वरना शाम तक, चीन का वो हाल है। बस बस बस, हमारा जो है चलती जाएगी। कहते हैं ना, वो दादा ले पोता पड़ते। हमारी ये कैंची का नाम दिया गया है दादा ले पोता पड़ते। दादा ले पोता भरते। अब आप देखिए 3 पीढ़ी चलेगी इस तरीके की कैंचियाँ।
इतनी पीढ़ियों से 3.5 साल से बनाई आ रही हैं। हम आगे आगे अब चाइना की टक्कर देने के लिए ला रहे हैं प्रोजेक्ट, डिजाइनिंग में ला रहे हैं। चेंजिंग ला रहे हैं। अभी हम नया पीस लाए हैं, बनाया हमने अपने तरीके से, लेकिन मॉडल चाइना की तरह है। इसमें तो नक्काशी जैसी कुछ है। जी जी। इनोवेशन किया है और ये लेजर मार्किंग की है इसमें। इसमें बोलिए माइक में क्या किया है? ये लेजर मार्किंग की है हमने, हाँ। नया डिज़ाइन बनाकर हैंडल्स का, और ये इसका लुक वाइज जो है हमने एक नया डिज़ाइन डाला है। इस तरह की कैंची हमने तैयार करी है। कितने की है? ये है लगभग 200 रुपये का पीस है। 200 की। और बाजार में जाके कितने की बिकेगी ये? 350 400। जी 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 जी। कितने की? हमको तो आप इसी रेट पे दोगे ना, फैक्ट्री रेट पे? नहीं, आपको तो हम अपनी तरफ से गिफ्ट में देंगे। अरे नहीं नहीं, गिफ्ट देखिए, आपके इतना हुनर का, मेहनत का काम है। ये देखो, ये यार शरीफ भाई, हम इतना मोहब्बत से आपसे बतिया रहे थे, अयूब भाई ने हमको असली माल दिखाया, आप हमको वही की कैंची में टरका रहे थे, हैं? देखिए कुछ चीज़ें जो हैं वो लास्ट के लिए बचा के रखनी चाहिए, क्योंकि सरप्राइज अगर नहीं होगा तो मज़ा नहीं आएगा। ये तो बड़ी खूबसूरत। अच्छा एक चीज बताइए अयूब साहब, जो बड़ी वाली कैंची बनती है, जैसे एक वहाँ कूलर के ऊपर रखी जिससे कपड़ा कटता है, वो भी बनती है मेरठ में? मेरठ में बनती है, मेरठ में। काफ़ी बनती है। तो कितने तरह की कैंची? एक बिल्कुल छोटी कैंची होती है जिससे लोग अपनी मूंछ का बाल काटते हैं, छोटी सी होती है। यही है, इसी के साइज से थोड़ा छोटा होता है वो, यही साइज है, इससे थोड़ा छोटा होता है। कुछ नंबर चलता है कैंची में? जी जी। ये 6 इंच का है, ये 6 नंबर कैंची, 6 नंबर का है, क्योंकि इसकी लंबाई 6 इंच 6 इंच है। हाँ। ये 7 है, ये 7 है। 7 नंबर है। अच्छा, ये 7 इंच है, 7 नंबर। आम भाषा में इसको 3-0 बोलते हैं। 3-0 3-0 क्यों बोलते हैं? बस पुराना पता नहीं हमारे बुजुर्गों ने क्यों रखा था स्पेशल 3-0। 3-0 रख दिया था, वरना स्पेशल 3-0। 3-0 तो 7 इंची को 3-0 ही बोला जाता है। और वैसे अगर कोई पूछेगा कि 7 इंची है 6 इंची, यही बताया जाता है। स्पेशल 3-0 है। तो कोई क्राइम थ्रिलर लिखने वाला व्यक्ति हो, है ना, अनुराग कश्यप नुमा कोई फिल्म डायरेक्टर हो, तो वो अपनी एक फिल्म का नाम रख सकता है स्पेशल 3-0, और उसमें एक प्रोटैगनिस्ट होगा जो बढ़िया बाल काटेगा, और रात में वो तमाम जो जुल्मी किस्म के लोग हैं उनको अपनी तरह से न्याय दे सकता है, या गड़बड़ आदमी विलेन भी हो सकता है जिसका नाम स्पेशल 3-0 हो। एकदम सुन के एकदम बड़ा थ्रिलिंग वो आ रहा है, साउंड भी थ्रिलिंग आ रहा है कि कूलर की आवाज आ रही है। जेरी जी, हवा आ रही है, हमको भी जमाने की हवा लगती जा रही है। ये स्पेशल 3-0 है, ये 6 नंबर है। अच्छा, ये नया आइटम है। 7 नंबर 3-0, ये स्पेशल 3-0 सुपर स्पेशल हो गया। ये इसका नया वर्जन जो है, नया मॉडल जो बनाया है, वो आपका 7 इंची है, ये जिस 3-0 का। तो ये हम अपने राजू भाई के लिए जो हमारे बाल काटते हैं, उनके लिए मैं स्पेशल 3-0 ले जाऊं या 6 नंबर ले जाऊं? क्या लगता है आपको, वो कौन सी इस्तेमाल करते होंगे? वो 6 इंची इस्तेमाल करते होंगे। 6 इंची। जी हाँ। तो जो अच्छे ब्यूटी पार्लर वाली है। होता क्या है, होता क्या है कि जो बार्बर शॉप्स हैं वो अपने हिसाब से रेडी का वर्क करती हैं। कोई 6 इंची चलाना पसंद करता है, कोई 7 इंची चलाना पड़ता है, क्योंकि जब लंबे बाल होते हैं ना ज़्यादा, हाँ। तो उसमें कैंची बड़ी चाहिए, बाल ज़्यादा काटते हैं। हाँ, और जिनके बहुत बारीक बारीक छोटे छोटे होते हैं, हल्के हल्के सी सेटिंग करनी होती है, वो 6 इंची से काम करता है। कारीगर का अपने ऊपर डिपेंड करता है कौन सी कैंची वो। तो मैं सेफ खेलता हूँ, उनके लिए एक 6 इंची खरीद लेता हूँ, एक 7 इंची खरीद लेता हूँ, हैं? अभी मेरे बहुत सारे दोस्त देखेंगे, कहेंगे अरे आप बताइए, हमने देखा आपका वीडियो, हमारे लिए भी एक ले लेते, इसलिए हम 2-4 एक्स्ट्रा भी ले चलेंगे, हैं? और अब ये बता दिया है तो एक कतार ये भी हो जाएगी, आपने तो कहा था 4 एक्स्ट्रा हैं। चलिए अयूब साहब, आपने बड़ी ज़रूरी बात बताई। एक मेरे 2 आखिरी सवाल और हैं। एक, आपने बड़ी मानीखेज बात कही कि जी चलती रहेगी, रिपेयर होती रहेगी, फिर चलती रहेगी। ये सिर्फ हिंदुस्तान की कैंची नहीं, हिंदुस्तान की सोसाइटी का भी यही हाल होना चाहिए, अपने आप को रिपेयर करती रहे और चलती रहे, हिंदुस्तानी कैंची की तरह, चाइना की कैंची की तरह ना हो। ऐंठ थोड़ी सी हो, पर वो ऐंठ कैंची को धारदार रखने के लिए हो, है ना, ताकि वो काम करती रहे। दूसरा, आपने कहा कि चाइना से मुकाबला तो हमारा हुनर करेगा। सरकार ऐसा क्या करे जिससे ये जो मेरठ का कैंची उद्योग है वो और तरक्की करे? आपका माल चाइना के माल के मुकाबले पूरी दुनिया में, साहब कैंची तो इंडिया वाले बनाते हैं, और उसमें भी मेरठ वाले। क्या करना चाहिए सरकार को, क्या डिमांड है आपकी? इसमें सरकार को सबसे पहले तो मटेरियल का थोड़ा हमारा वो कर दे, थोड़ा मटेरियल जो है बहुत ज़्यादा महंगा हमें पड़ता है, मटेरियल सस्ता हो।
दूसरा सस्ता हो, या फिर ये हो कि आपकी कैंची का इतना प्रचार प्रसार हो कि लोग थोड़ी महंगी भी खरीद लें। ये भी खरीद लें, थोड़ा प्रचार सरचार हो, और दूसरा ये कि थोड़ा हमारा सपोर्ट हो कि हम छोटी छोटी यूनिट है हमारी, हम इसको थोड़ा बड़ा करें, गवर्नमेंट हमें सपोर्ट करे लोन के रूप में किसी भी तरह से। तो ये मुद्रा योजना वगैरह के लोन मिलते हैं बैंक में, वो आपने कभी करनी होगी। इस पर मैं आपको बहुत सारी चीज़ बताऊंगा। बताइए। देखिए, प्रधानमंत्री जी की बहुत सारी योजनाएं चलती हैं हाँ। और यूपी गवर्नमेंट की भी चलती हैं, लेकिन उनको लेने के लिए जब किसी ऑफिस वगैरह में जाया जाता है तो वहाँ मतलब यहाँ पर मेरठ में डीआईसी ऑफिस है। डीआईसी ऑफिस के अंदर कोई भी लोन लेने के लिए अप्लाई करते हैं, लेकिन लोन देता है बैंक। कैंची उद्योग में काफ़ी यूनिट्स ने अपने फाइल्स वहाँ के थ्रू बैंक पहुँचवाई, लेकिन अभी 6 महीने हैं और जिस तरीके से अभी लोन बांटने की प्रोसेस चल रही है कि खूब दिया जा रहा है, लेकिन एक भी लोन कैंची उद्योग को नहीं मिल पाया। उनको बैंकों ने फाइलों में आईटीआर में हिलजा दिया। मैं पर्सनली डीआईसी ऑफिस के जीएम साहब से मुलाकात की कि हमारे यूनिट के लोगों को जो है लोन नहीं मिल रहा है, बैंक नहीं दे रहा है। उनसे जी बस इतना ही मांगते हैं, क्योंकि इतने ही है कैंची उद्योग के लिए, एक यूनिट के लिए 10 से 20 लाख रुपए की रेंज ही इतनी बहुत है, लेकिन वो लोन नहीं मिल पाता। वो उन्होंने पेपर वर्क में फंसा दिया, आईटीआर लाइए, ये लाइए, वो लाइए, और जबकि डीआईसी से फाइल वहाँ जा चुकी हैं। ये तो लोन का प्रोसेस खत्म हो गया यहाँ। मतलब आप ये कह रहे हो कि कागजी कार्रवाई में वो थोड़ा सा सरल बनाना चाहिए। सरल बनाना चाहिए। तो आप लोग इनकम टैक्स वगैरह नहीं भरते हो क्या? नहीं, हमारी आमदनी इतनी है कि हम इनकम टैक्स इतनी ज़्यादा नहीं कर पाएंगे। टैक्स तो लोग जीरो भी भरते हैं। जीरो भरते हैं, जीरो तो भरते हैं ये टैक्स, इनकम टैक्स रिटर्न, लेकिन एक मान लीजिएगा मैं भर रहा हूँ, अय्यूब भाई भर रहे हैं, हाँ। लेकिन कोई नया बंदा अगर जाए तो क्या उसको पहले आईटीआर भरनी चाहिए? आप कह रहे हैं नए वालों के लिए, तो मुद्रा योजना का लोन तो उसी तरह का होता है ना? नहीं होता? नहीं, मुद्रा लोन के लिए क्या है कि आप अगर नया काम कर रहे हैं, जरूरी नहीं आईटीआर आपके पास है, हाँ, तो प्रपोजल देना पड़ता है। प्रपोजल देना पड़ता है बैंक अगर को। उनको ठीक लगा तो वो आपको लोन देंगे। वो आईटीआर का बेस ही नहीं है उसमें, नहीं तो उसमें नहीं है, तो वो आईटीआर उसमें ही मांगते हैं। उसमें ही मांगते हैं। मैं पूछूंगा किसी बैंक वाले। जी, पर आप लोग कोशिश जारी रखिए, और एक इतने लोगों को रोजगार मिल रहा है, और जब आप लोगों के ये प्रोडक्ट बढ़िया होंगे तभी तो इंडिया का प्रोडक्ट बढ़िया होगा, इंडिया की इकोनॉमी बढ़िया होगी, तभी हम चाइना को टक्कर देंगे। चाइना को हैं? कोशिश हमारी यही है कि बाहर का जो कैंची चाइना वगैरह से आ रही है वो ना आए, हमारा प्रोडक्ट ज़्यादा सक्सेस हो, अरे हम तो चाहते हैं आपका प्रोडक्ट इंडिया के बाहर भी जाए, यूरोप में भी आप बाहर भी जाए। अब हम ये कोशिश करेंगे, आपने देखा प्रोडक्ट कितना अच्छा हम बना रहे हैं हाँ, चाइना ये की तो टक्कर पे। पैरा रॉयल। अच्छा, ये बढ़िया वाला काम है इसलिए रॉयल जोड़ दिया इसमें। एक चीज़ ये है कि जितनी भी यूनिट्स मेरठ के अंदर सीजर्स बनाती हैं, वो सारी अपने लिए बहुत अच्छी बनाती है, इंडिया की मार्केट को कंप्लीट करती हैं। वो चाइना, इंडिया की मार्केट को चाइना भी आकर यहाँ पर 65% तक लॉकडाउन से पहले कैप्चर कर चुका था, यूज एंड थ्रो की कम रेट की वजह से। कुछ गवर्नमेंट पॉलिसीज़ ऐसी थी जिन्होंने हमारे काम को ख़त्म किया, जैसे वहाँ से ज़्यादा इंडिया में सीजर्स का आना, कम रेट पर आना, अंडर बिलिंग होकर आना, अंडर बिलिंग होकर। थोड़ा खोल के समझाइए दर्शकों को। उसकी वजह यह है कि जीएसटी 18% सीजर्स पे लगा दी गई है, कैंची पे 18%। इससे बहुत फ़र्क पड़ा, क्योंकि जो चीज़ आप 200 रुपये की खरीद रहे हैं, जब उसे 18% की खरीदेंगे तो 236 रुपये की हो गई वो, तो कॉस्ट ऑटोमेटिकली यूज़र ही पेड करेगा। हम लोग अगर प्रोसेस में कहीं से एडजस्ट करते हैं जीएसटी को, लेकिन वो प्रोसेस लास्ट में तो यूज़र को ही देना है ना। जब उसकी कॉस्ट महंगी होगी तो वो कहेगा यार चाइना की सस्ती है, तो हम लोगों की चाइना की सीजर्स वो ज़्यादा यूज़ करने लगे। और अंडर बिलिंग का ये मतलब है कि जो चीज़ उनकी 300, 350, 400 रुपये की बिकनी चाहिए, वो चीज़ उनकी 200 रुपये से नीचे की बिक रही है। तो इसके लिए हमने गवर्नमेंट से भी एक बार कहा था कि इस बारे में कि भाई जीएसटी हमारी कम की जाए, और चाइना से जो इंपोर्ट है वो इंपोर्ट ड्यूटी उनकी बढ़ाई जाए। जिस तरीके से खिलौने पर 60% बढ़ाई है, इसी तरीके से इंडिया की जो मेरठ की कैंची है उस पर भी चाइना की सीजर्स हो। कैंची सिर्फ मेरठ में बनती है पूरे देश में? जी हाँ, मेरठ में ही बनती है। क्योंकि बल्ला तो मेरठ में बनता है, कश्मीर में भी बनता है। जी, मेरठ में तो लेकिन कैंची सिर्फ मेरठ में ही बनती है। और देखिए, जीआई टैग प्राप्त है कीची मेरठ की। जी हाँ, बहुत बढ़िया। उस जीआई टैग को लेने के लिए मैंने बहुत मेहनत की है, और उसके अंदर हमारे जो पुरखों के एविडेंस थे, जो उनके जो रजिस्ट्रेशन थे, वो काम आए। और बौद्धिक संपदा मिलना एक बहुत बड़ी बात है, और उसके बावजूद भी हम स्ट्रगल कर रहे हैं। हाँ, इस पे तो भाई सरकार को खूब ध्यान देना चाहिए। ये तो हमारी बौद्धिक संपदा है। लोग देखते हैं कि भाई जीआई टैग सीजर्स
और वो भी इंडिया में फर्स्ट मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर मिला था हमको। अच्छा, कमाल है। अच्छा, दूसरा मेरा सवाल ये है कि अभी जैसे पंचायत के चुनाव गुजर गए, अभी विधानसभा के चुनाव आएंगे, खूब अलग अलग मुद्दे चल रहे हैं। मैं कल कहीं बैठा था तो किसी ने कहा कि आप देखिएगा टीवी पे इतना तालिबान चल रहा है तो अब तालिबान भी एक मुद्दा हो जाएगा। आपको ऐसा लगता है? कैसे मुद्दा हो जाएगा तालिबान? हमारी समस्या तो बाहर है, तालिबान का मुद्दा है, हमारे हिंदुस्तान से क्या मतलब है? वो अलग चीज, वो अपना अलग मुल्क है, वो क्या कर रहे हैं वो जाने, हमें यहाँ का देखना, हमें क्या करना है। यहाँ की गवर्नमेंट यहाँ के लिए देखे। तो चर्चा होती है आपस में तालिबान क्या कर रहा है? उसकी क्योंकि यहाँ पर सिर्फ रोजगार की समस्या है। हम लोग सिर्फ अपने काम को किस तरीके से अच्छा करें और किस तरीके से अपना काम को रेगुलर बनाए रखें, उस पर काम चल। में फैक्ट्री आते हैं, शाम को लगभग 8-9 बजे आते जाते हैं, तो इतनी फुर्सत ही नहीं होती, थके हुए होते हैं, तो बस खाना खाया, नमाज का वक्त हो जाता है, 9 बजे नमाज पढ़ी, खाना खाया, सो गए। इतना वक्त ही नहीं होता, इधर उधर बैठे। मुद्दे क्या हैं आपके? कैसे वोट कैसे तय करते हैं? क्या देख के तय करते हैं कि इसको वोट देना है? बहुत पार्टियां वोट मांगने आती होंगी। आती हैं। किसका जोर लग रहा है आपको इस बार के यूपी चुनाव में? कुछ कह नहीं सकते, सुनने में तो यही आ रहा है कि अब की बार सपा का तो जोर है। हालांकि उसने विकास भी कराया, अखिलेश ने पिछली बार काफ़ी विकास हुआ। क्या विकास करवाया? ये लाइट का भी मसला हल हुआ, नाली खड़ंजे वगैरह काफ़ी विकास हुआ, जो उन्होंने कहा वो करा। और योगी आदित्यनाथ सरकार ने कुछ किया? कुछ नहीं हुआ अभी तो। मुझे तो ऐसा लगता है कि जो पुराने उनके काम, जैसे गलियों वगैरह बन रही थी, वो भी अभी तक ऐसी रुकी हुई है, वहीं का वहीं, अभी तक उसमें कोई काम नहीं हुआ। लेकिन जैसे आप जिक्र कर रहे थे मेरठ का काम चल रहा था और वो रुक गया सरकार बदलने के बाद, तो आज तक रुका हुआ है। आप मेरठ एक्सप्रेसवे का जिक्र कर रहे थे। जी, मेरठ एक्सप्रेसवे तो आपके सेंट्रल गवर्नमेंट की जो अच्छी योजना थी, जिस तरीके से कनेक्टिविटी दिल्ली से मेरठ या आसपास के ज़िलों को बनाया जा रहा है, वो बहुत अच्छी है। बहुत ही बढ़िया काम हो रहा है, क्योंकि सेंट्रल बेस पे तो बहुत अच्छा काम हो रहा है, लेकिन जो स्टेट लेवल पे बहुत सारे वर्क होने चाहिए हैं इंडस्ट्री के लिए, वो नहीं हो पाए। स्टेट लेवल पे नहीं हो स्टेट लेवल पे नहीं हो, सेंट्रल लेवल पर हो रहा है। अयूब भाई तो बोल रहे हैं कि अखिलेश यादव का जोर लग रहा है, आपको क्या लग रहा है? देखिए, अखिलेश यादव को इसलिए हो रहा है क्योंकि जो वर्क 5 साल के अंदर लोगों को इंडस्ट्री को दिखने चाहिए, जिस तरीके की इंडस्ट्री अखिलेश यादव ने कैंची उद्योग के लिए क्या किया था? कैंची उद्योग के लिए तो देखिए, उस वक्त में हिंदुस्तान सेंट्रल गवर्नमेंट जो है 10 साल से चली रही है आपकी, मोदी जी की 7 साल से। 7 साल से जो चल रही है, उसमें अखिलेश यादव भी थे। तो अखिलेश यादव जी ने मेरठ के अंदर जिन दक्षिण के एरिया के अंदर जहाँ पे सड़कें नालियाँ कनेक्टिविटी आसान नहीं थी, लोग परेशान थे, और सड़कें आप कह रहे हैं? हाँ, सड़कें वगैरह वो लोकली बहुत अच्छी करा दी है उन्होंने। बसपा के बारे में क्या ख्याल है आपका? देखिए, बसपा के राज में तो आपका ऑफिसर का राज होता है। बसपा का राज ऑफिसर का राज? हाँ, क्योंकि थोड़ा बोल के बताइए। क्योंकि बसपा के राज में ऑफिसर्स जो हैं वो एक अपनी मेन पावर में रहते हैं, यानी कि जो उनको डिसीजन लेता होता है वो लेते हैं। और अखिलेश की सरकार के अंदर नेता ज़्यादा चलाते हैं अपनी, वो चाहते हैं कि मेरे एरिया में काम हो, दूसरे एक एरिया में काम ना हो। तो कौन सा राज ज़्यादा ठीक लगता है आपको? देखिए, राज्य जो है वो होना चाहिए जो सरकार कहे, ऑफिसर्स को डायरेक्शन दे कि भाई ये काम कंप्लीट योगी के करना राज है। में किसकी चलती है? योगी के राज में भी अफसर और नेता दोनों की चल रही है, इसमें अफसर नेता दोनों की। दोनों की चल रही है। आप लोगों को भी काम पड़ता है? नेता विधायक कौन है आपका? हमारे यहाँ तो दक्षिण में विधायक जो हैं वो सोमेंद्र तोमर हैं, और शहर में विधायक है रफ़ीक अंसारी। रफ़ीक अंसारी सपा में है, और सोमेंद्र तोमर जो हैं वो बसपा बीजेपी में है। जी, रफ़ीक अंसारी ने ही यूपी के जो जिला प्रदेश अध्यक्ष रहे लक्ष्मीकांत वाजपेयी, कई बार के विधायक थे, उनको है बड़ा उलटफेर कभी रहा। लक्ष्मीकांत वाजपेयी से मिले हैं आप? जी, मुलाकात वो हुई। कैसे नेता हैं? बहुत अच्छे नेता हैं, बहुत अच्छे नेता हैं, सज्जन आदमी हैं, और सबका सम्मान करते हैं। मुस्लिम हो या कोई भी जाति का हो, सबको बुलाते हैं, सबसे कब काम कराते हैं। अगर मैं अभी उनके पास जाऊं और कहूं कि सर मेरा ये काम होना है, एमडीए में होना है या पीडब्ल्यूडी में जाना है या किसी भी फील्ड में जाना है, तो फ़ौरन मेरे साथ चल देंगे। इतने ज़मीनी नेता हैं वो। जैसे भाजपा के बारे में कई लोग बोलते हैं कि साहब मुसलमान भाजपा के साथ सहज नहीं है वगैरह वगैरह। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, सजा हैं। बहुत से काम जो है मुसलमानों के भी होते हैं, ऐसा नहीं है नहीं होते हैं, होते हैं। क्योंकि काफ़ी सारे नेता यहाँ से मेरठ से उसमें बीजेपी में गए हुए हैं और काफ़ी सम्मान नहीं मिला है। अभी अशफाक सैफी साहब हैं, उनको अल्पसंख्यक विभाग के अध्यक्ष बनाया गया है।
तो वो भी एक सम्मान की बात है और सभी लोगों को जोड़ने वाली बात है। लेकिन बात जहाँ इंडस्ट्री की आती है, वहाँ इंडस्ट्री में जो पश्चिम यूपी का योगदान है इंडस्ट्री में, पूरे उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा, क्योंकि यहाँ सबसे ज़्यादा इंडस्ट्री यहाँ पर है, दिल्ली से कनेक्टिविटी है, और उसमें लेवल में काम नहीं हो पा रहा। उसमें बहुत सारी समस्याएं हैं जिनमें काम करना है सरकार को, क्योंकि चलिए, जैसा मैंने आपको प्रॉमिस किया था, मैं अभी थोड़ी देर के लिए आपकी 2 कैंचियाँ लेके जा रहा हूँ, बल्कि एक ही लेके जा रहा हूँ। थोड़ा इसकी साइंस समझना चाहता हूँ मैं आयुष जी से, फिर हम इस वीडियो को ख़त्म करेंगे। बहुत शुक्रिया आपका अयूब भाई और शरीफ भाई। आइए भाई आयुष जी, अब हमारे टीचर आयुष हमको बताएंगे कि कैंची के पीछे कौन सी विज्ञान काम करती है, बताइए। एक तो हम लोगों ने वही समझ ली थी, पकड़ तो लो भैया। जो इलेक्ट्रोप्लेटिंग इसके ऊपर हो रही है। बाहर आ जाए, थोड़ी सी हवा सांस आएगा। हाँ, बताओ बताओ, बोलते रहो। तो सबसे बुनियादी तो कैंची, तुमने वो सुना है, हमारे बोला था खाली कैंची नहीं चलाते। अरे यार कैसे स्टूडेंट सुन नहीं रहे हैं। नहीं सॉरी, शैतान स्टूडेंट चिबिल्ला। बताओ। तो सबसे पहले प्रेशर की साइंस इसमें होती है कि क्या होता है कि जैसे हम किसी चीज़ को पुश करते हैं, दबाते हैं, बल लगाते हैं, उसको फोर्स कहते हैं। और वो फोर्स कितनी जगह पे लग रहा है, कितने सरफेस एरिया पे लग रहा है, इसको मेजर करने वाली क्वांटिटी है प्रेशर। तो चाहे वो कील हो, चाहे वो चाकू हो, और चाहे वो कैंची हो, जितनी भी धारदार नुकीली चीज़ें हैं, उन सब में प्रेशर का विज्ञान है। जितना बल, आप मान लीजिए दो लोग बराबर बल लगा रहे हैं, एक आदमी इस उंगली से लगा रहा है उतना ही बल, और एक आदमी इस कैंची की इस नोक से लगा रहा है उतना ही बल। सरफेस एरिया कम है, तो देखिए यहाँ पे सरफेस एरिया पे डिस्ट्रीब्यूट हो गया ना पूरा फोर्स, बट गया और इकट्ठा रहा। वो जो पुरानी कहावत है कि एकता में शक्ति है, तो जितनी एक जगह कॉन्सेंट्रेटेड रहेगा उतना ही मारक होगा, उतना ही मारक होगा। तीर नुकीला होता है तो धस जाता है, धस जाता है। वो पूरा उसमें आ गया। पूरा एक नोक पे लग रहा है। सूरज की रोशनी भी जैसे हम लोग एक जगह लेंस से फोकस करते हैं तो आग लग जाती है, तो ये फोकस वाला सिद्धांत बहुत जगहों पे है। अच्छा, तो क्या है? तो ये बीच में ये जो लगाते हैं, इसको और पीछे आगे लगाते हैं। ये हिंज होता है, देखिए ये। हाँ, दूसरी चीज़ ये है कि कैंची को ऐसे बनाना था कि ये हाथ में एक हाथ से पकड़ने के लिए कन्वीनियंट हो और ऐसे रोटेट किया जा सके। तो यहाँ पर रोटेशनल मैकेनिक्स लगती है। रोटेशनल मैकेनिक्स वो क्या होती है? ये जो दिख रहा है आपको, ये हिंज कहते हैं इस चीज़ को। जिस धुरी के इर्द गिर्द ये सब घूम रहा है उसको हिंज कहते हैं। ये दरवाजा अगर आपको दिख रहा है, हाँ, तो ये दरवाजे का ये हिंज है। ये हम ऐसे दरवाजे यहाँ से, ये हिंज है, ये है वो जो ऊपर लगा है, या ये होता। हाँ, तो दरवाजे को क्या खोलने का बता रहे थे आप? यार होता क्या है कि एक मैंने आपको बताया बल, टॉर्क, फोर्स। तो रोटेशनल मैकेनिक्स में फोर्स नहीं देखा जाता, टॉर्क देखी जाती है। अब ये टॉर्क क्या होता है? टॉर्क क्या होता है? वो जो कार में बताते हैं, इसका टॉर्क क्या है? हाँ, जितनी भी चीजें घूम रही हैं दुनिया में, उनका टॉर्क से ही रिश्ता है सब कुछ लेना। धरती का भी टॉर्क है? धरती का नहीं, क्योंकि धरती पे कोई फोर्स नहीं लगा रहा है ना, धरती अपने आप एक घूम रही है। अपने आप कहाँ घूम रही है? वो सूरज का और वो सब जो बताते रहते हो साइंस में, सब ऐसे अच्छा, ही उड़ा मतलब देते हो। उस पर देखिए किसी भी चीज पे अगर कोई बल लगाया जा रहा है ना और वो चीज घूम रही है, तो उस पर टॉर्क लग रहा है। गेंद। हाँ, गेंद को, वो स्पिन अलग एक चीज है। किसी हिंज कर रहे हो? अरे यार नहीं समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है। रुकिए हमको बात करने दीजिए थोड़ा सा। गेंद मैंने फेंकी तो बल लगाया ना उस पे। हाँ, तो आपने जब उसको स्पिन किया, हाँ। ऐसे करके घुमाया उसके एक्सेस कह रहा हूँ, तो वो आपने टॉर्क लगाया उस अच्छा, पर। वो जो ऑफ स्पिन मैग्नेस हाँ इफेक्ट हाँ होता है। हाँ। आप गेंद को एक तो सीधे फेंक रहे हैं और एक ऐसे घुमा के फेंक रहे हैं। तो जब आप ऐसे उसको घुमा रहे हैं, तो आप गेंद की सतह पे फ्रिक्शन के जरिए उस पर टॉर्क लगा रहे हैं, टॉर्क लगा, इसलिए तो वो घूम रही है। हाँ, तो घूमना मतलब किसी चीज को घुमा रहे हैं, टॉर्क। दरवाजे पे टॉर्क कैसे लगता है? टॉर्क के लिए देखिए 2 चीजें हैं। एक तो होता है बल, कि मैं कितना बल लगा रहा हूँ उस पर। जितना ज्यादा बल लगाएंगे उतना ज्यादा टॉर्क लगेगा। तो मैं ज्यादा तेज खींचूंगा, ज्यादा बल लगा रहे हैं। लेकिन दूसरी चीज होती है इस हिंज से, इस एक्सेस से कितना दूर खड़े होकर आप बल लगा रहे हैं। मैं यहाँ से पकड़ के इसको खींचूंगा तो मुझे बहुत जोर लगाना पड़ेगा, है। उतना ही मैं अगर यहाँ से खड़े होकर अगर इसको खींचता हूँ तो बहुत आसानी से ये लगाया जाता है। इसलिए दरवाजों के जो हैंडल होते हैं वो दूरी पे लगाए जाते हैं, वो यहाँ पे नहीं होते हैं, है ना। साइंस है, टॉर्क ज्यादा लगे। अब ये इसमें भी यही फंडा है कि इसकी जो दूरी है वो ऐसी होनी चाहिए सच दैट ये हमारी उंगलियों में फंस जाए, और इसका टॉर्क जो है वो हम कम ऐसी उंगली करें तो थोड़े में ये कैंची घूम जाए। तो ये सब हमारी सुविधा के लिए होता है। तो ये सुविधा में साइंस का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। एक तो इसकी दूरी इतनी होनी चाहिए कि मैक्सिमम टॉर्क लगे, और ये हमारी उंगलियों में भी फंस जाए, क्योंकि एक हाथ से ही करना है।
तो ये है। और दूसरा तो अपन ने वो इलेक्ट्रोप्लेटिंग वाला देखा ही था। इस लड़के की ज़बान कैंची की तरह चलती है, ये एक मुहावरा हो सकता था, लेकिन इस लड़के की ज़बान साइंस के हिसाब से चलती है। मेरी ज़बान का मकसद ये है, और मेरी जवानी का भी, कि मैं लोगों के बीच जाऊं और उनकी ज़िंदगियों के जो कुल जमा हासिल हैं, उनके जो हुनर हैं, उन्हें जानने की कोशिश करूं। आज आपने लल्लन टॉप की इस हलचल वाली जो यात्रा है, उसमें कैंची का बनना और उस कैंची के बनने के क्रम में जो बनाने वाले हैं, उनकी ज़िंदगी का बनना बिगड़ना जाना, इस बातचीत के बारे में आपकी क्या राय है, हमको ज़रूर बताइए। बाकी हम क्या सोच रहे हैं इन सब के बारे में, वो आपको लल्लन टॉप यूपी नाम के यूट्यूब चैनल पे, जो नया यूट्यूब चैनल है, वहाँ पे पता चलेगा। कई लोग कमेंट बॉक्स में लिख रहे हैं कि खोजने पे मिलता नहीं है, तो अगर आप लल्लन टॉप यूपी डालोगे तो आपको उसके वीडियो दिख जाएंगे, तो उन पर आप क्लिक करोगे तो आप होम पेज पे पहुँच जाओगे, और जब खूब सर्च होने लगेगा तो वो दिखने भी लगेगा। ऐसी यूट्यूब की एल्गोरिदम है। उसमें अभी क्या है कि हमारे सब्सक्राइबर्स और व्यू काउंट कम है, तो आप लल्लन टॉप यूपी डालेंगे तो हमारे डी लल्लन टॉप का यूपी कवरेज दिखाना लगेगा, पुराना या नया। स्ट्रॉन्ग है कीवर्ड, इतनी बार वो सर्च इसका सबसे अच्छा तरीका ये है कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लल्लन टॉप यूपी का लिंक मिल जाएगा, और वहाँ पे जाएंगे तो वहाँ पे हम लोग लाइव भी करेंगे, और जो दिन भर कवरेज करते हैं उससे हमें क्या समझ में आया उस पर भी बात करते हैं। और आयुष जी रोज रात को गाना भी गाते हैं, गाने की बुकिंग भी ली जाती है इनकी। कल अमतेश का बर्थडे था तो उस पर भी इन्होंने गाना गाया, और साथ में को सिंगर थे अभिषेक जी हमारे, हाँ अच्छे से गाना गाया। तो इसी गाने गुनगुनाने के जिक्र के साथ इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। शुक्रिया।